एकमात्र भगवान के नाम रूप लीला धाम का आश्रय छोड़ करके कहीं भी आप देख लो, अगर आपको विश्राम मिल जाए, सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, भटकना ही है। ये हम उसी लाइन में खड़े होके बोल रहे, उसी पंक्ति में खड़े हो। अगर विश्राम है तो श्री भगवान के चरणों में, उनके नाम में, नहीं तो भटकना ही भटकना है। कोई भी हो, जहां नाम छूटा वहीं भटक गए। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। सुमिरन भगवान की स्मृति, भजन सेवा, समाज सेवा, ठाकुर सेवा, माता पिता परिवार पशु पक्षी सेवा। सेवा भजन में, सेवा सुमिरन में जीवन सार्थक, नहीं तो विपत्ति में फंसा फंसाया है। विनमूत्र लेस्म पूषादि भरितमिदम स्नायु मांसास्ति मज्जा रक्ताद्यात्म त्वचाच्छादित महारहि स्वार्थ निर्मूलकारी। क्या है तुम्हारे शरीर में बड़ा गर्व करते हो? इसमें अगर कुछ भी संग्रह नाम की चीज है तो मलमूत्र का संग्रह है। श्लेष्मा घृणित पदार्थ, स्नायु नस नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है, मांस से थोपा हुआ है, हड्डियों के ढांचे में। त्वचा ऊपर से इतनी सुंदर लगा दी कि आकर्षण पैदा हो रहा है क्या ये? बोले स्वार्थ निर्मूलकारी, जो इस शरीर में फंस गया, अपने या पराए मारा गया, पूरा का पूरा जीवन नष्ट हो गया। ये ऐसे भोग गुलामी देते हैं जो बड़े बड़े बहादुर भी परास्त नहीं कर पाते। भोगों की गुलामी चूंकि दूसरे के द्वारा परास्त होकर नहीं होती, अपनी स्वीकृति से होती, इसलिए इससे कोई मुक्त नहीं कर सकता जब तक आप अस्वीकृति नहीं करेंगे। और किसी की गुलामी से मुक्त होने के लिए बाहरी सहयोग काम कर जाएगा, बंदूक, राइफल और दुनिया के सब बल काम कर सकते हैं। लेकिन जो आपने अपनी परतंत्रता स्वीकार कर ली भोगों से, इसे विश्व का कोई भी आपको स्वतंत्र नहीं कर सकता। आपकी स्वीकृति हुई तो आपको ही अस्वीकृति करनी पड़ेगी। संत सदगुरुदेव शास्त्र आपको उपदेश देंगे, आपको साहस देंगे, लेकिन अस्वीकृति आपको करनी है। इसलिए अपने आप द्वारा अपना उद्धार कीजिए। कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार का मार्ग प्रशस्त करता है स्वीकृति और अस्वीकृति, ये आपके ऊपर है। क्या है आपके शरीर में? जब तक शरीर में राग है तब तक भजन में तन्मयता नहीं, जब तक भजन में तन्मयता नहीं तो हृदय के नेत्र नहीं खुलेंगे, तब तक आपको भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। मूल बाधक शरीर भाव है। तो कह रहे हैं इसमें है क्या? चमड़ी ना हो तो देखना अच्छा नहीं लगेगा, बस चमड़ी का सारा खेल है। ये चमड़ी जितनी चिकनी दिखाई दे रही है उतनी फंस रहा है जीव। नहीं है क्या? विणमूत्र श्लेष्म पूषादि भरितमिदम, इसमें क्या भरा हुआ है? मलमूत्र के थैले, गंदी नस नाड़ियों में सब वही घृणास्पद वस्तुएं। स्नायु मांसास्ति मज्जा रक्ताद्यात्म त्वचाच्छादित महा, चमड़े से ढका हुआ है, अंदर मांस है, रक्त है, मज्जा है, अस्थि है। स्वार्थ निर्मूलकारी, जो इस शरीर से प्यार करता है, ममता करता है, उसका परम स्वार्थ नष्ट हो जाता है। परम स्वार्थ शरीर संसार से वैराग्य होकर भगवान में अनुराग होना, प्रीति होना। एक ब्रह्माद्य तार्यम युवती मतम स्वीय सम्मोह जालम त्यक्त्वा दूरेण वृंदावन मतिपरम स्वार्थ मध्याश्रयन्तु। ब्रह्मादिकों के लिए भी अजेय ये काम भाव इसी शरीर भाव से प्रकट होता है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। ये सम्मोह जाल में फंसाकर पूरा जीवन नष्ट कर देता है। इसलिए शरीर राग मिटाना ही साधना है। तुम शरीर नहीं हो। त्यक्त्वा दूरेण, शरीर राग को जो दूर से ही त्याग दिया, वो वृंदावन के मध्य में रास विलास परायण कुंज निकुंजों में जो प्रिया प्रीतम है, इनका साक्षात्कार कर पाता है शरीर राग। इसीलिए हमें सबसे पहले आज्ञा पालन करने का स्वभाव बनाना चाहिए। जो आज्ञा हुई वैसे। बहुत बुरा फसाव है, अहम आज्ञा पालन करने नहीं देता। और अगर आज्ञा पालन हो तो अहम नहीं रह सकता, पर अहम आज्ञा पालन नहीं करने, अपने को बुद्धिमान, अपने को निर्णायक समझकर वो फंसता चला जाता है। यहां तक अहम इतना बढ़ जाता है कि गुरुजनों के वचनों में भी दोष और गुरुजनों से भी द्वेष वृत्ति प्रकट हो जाती है, जो महान हानिकारक
स्वार्थ परमार्थ दोनों को विध्वंस करने वाली है। सर्वात्मार्थोरु विघ्नम कलय यदि मनो योषिताम भाव निघ्नम। यदि तुम थोड़ा भी बुद्धि रखते हो तो सर्वनाश करने वाले इस काम से अपने आप को बचा लो। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। आप जो गृहस्थ हैं, जो संसार में भोग रहे हैं, वो देख लो कौन सी आपको ऐसी निधि मिल गई आज तक कि आप हाथ उठा कह सकते हो अब कृत्य भयऊ मैं, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। ऐसा नहीं बोल सकते। जिनको भोगने को नहीं मिला है वो अंदर से सोचते हैं कि संसार में अगर त्रिभुवन में कोई सुख है तो काम सुख है। अंदर से ये मन से मन मिला के बात करना। जो भोग लिए हैं वो और भोगने की इच्छा और दूसरों से भोगने की इच्छा। जो नहीं भोगे हैं वो पछता रहे। अंततो गत्वा काम सर्वनाश कर देता है, सर्वनाश। बस इसमें रोकर भगवान को पुकारने के सिवा कोई उपाय नहीं। आप गला काट के रख दो, काम कभी आपको माफ करने वाला नहीं, कभी मुक्त करने वाला नहीं। आप रो के हाथ जोड़ो तो भी वो नहीं। बहुत दुष्ट, महापापी, महासनो, भगवान के वचन है। महापापी, महासनो, बिल्कुल दयालु नहीं। बहुत विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे। चुगा को पक्षी केवल देख रहा है लेकिन उसमें पड़े हुए जाल को नहीं देख रहा। ऐसे ही कामना युक्त पुरुष केवल भोग देख रहा है लेकिन भोग में जो फसाव है, जो गुलामी है, वो नहीं देख पा रहा। जो जलन है, अशांति है, दुर्गति है, उसको वो नहीं देख पा रहा। उसे महापुरुष दिखा रहे। सर्वात्मार्थोर विघ्नम कलय यदि मनो योषिताम भाव निघ्नम। निघ्न दुष्टेन्द्रियाणि प्रसव मुद। ये इंद्रियां इतनी दुष्ट हैं, 5 मिनट पहले जल करके मन और इंद्रियों ने निश्चय किया आज के बाद कभी हम गलत सोचेंगे भी नहीं। 5 मिनट के बाद संयोग मिल गया, फिर वैसे ही। क्या इनका विश्वास करें? आप लोग सब इस बात का अनुभव कर रहे हैं। थोड़ी सी गलती हो जाती है साधक से तो एकांत में वो जलता है, प्रभु को पुकारता है, नाथ अब इस गलती से कैसे निवरे, कैसे हो गई। ऐसा पश्चाताप मन और हृदय में होता है कि शायद अब जिंदगी में गलती नहीं होगी। लेकिन हम घंटे 2 घंटे की बात नहीं कहते, 5 मिनट की बात कहते हैं। 5 मिनट के बाद ही कुसंग हुआ और फिर उत्साहित होकर मन उसी कार्य में लग गया। ऐसे घृणित दुष्ट मन और इंद्रियों पर कभी विश्वास न करें। मैं विषयों के संग से हारूंगा नहीं, ऐसा कोई बहादुरी न दिखावे। काजर की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, दाग लागी है, पै लागी है, पै लागी है। कैसो भी सयान हो जाए, दाग लागी है, पै लागी है, पै लागी है। निघ्न दुष्टेन्द्रियाणि प्रसव मुदय भांच युद्धता मर्ष दंडई। क्या कह रहे श्रीपाद, बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत हो गया दुलार करते हुए, अब अमरस में भर जाओ और इन दुष्ट इंद्रिय और पापी मन को दंड दो। ये ऐसे नहीं मानेंगे कि बार बार कसम खा लो, प्रार्थना कर लो, इनको दुलार कर लो, ये मान जाए। नहीं, दंड देना पड़ेगा। क्या दंड देना पड़ेगा? कहां है मन जिसको मारे? क्या दंड दे इंद्रिय और मन को? उपवास, मौन, एकांत सेवन, भारी दंड है। उपवास, मौन, एकांत सेवन, ये इंद्रिय मन के लिए भारी दंड है। अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे और जबरदस्ती नाम जप करवा। एक जिद्दी स्वभाव साधक का होना चाहिए, होता है। आप देखिए, एक तार, एक मंत्र को जपना शुरू कीजिए, एक नाम को, एक तार शुरू कीजिए, केवल 10 मिनट जांच कीजिए। 10 मिनट, हजारों जगह जा चुका होगा। 10 मिनट में हजारों जगह भागेगा। इस पर गुस्सा नहीं आती, अमर्ष नहीं आता, अमर्ष असहनशीलता नहीं भागने देंगे। बार बार इसके साथ लड़ाई लड़ो। क्षमा मत करो। दूसरों की छोटी सी गलती भी तुम क्षमा नहीं करते हो, अपनी पहाड़ के पहाड़ पाप को क्षमा कर रहे हो। ये बहुत बड़ी हानि है। अपनी छोटी सी भी गलती क्षमा नहीं होनी चाहिए। और दूसरे के पहाड़ जैसे पाप को भी क्षमा करने की सामर्थ्य रखे, उसे कहते हैं भगवत मार्ग का उपासक। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। वो मंद कर रहा है, वो उसका भला। हमारी उल्टी चाल है, हम दूसरों के छिद्र राई जैसे दोष को पहाड़ जैसा देखते हैं और क्षमा नहीं करते, और अपने पहाड़ जैसे दोष को राई के समान भी नहीं मानते और क्षमा कर देते हैं। ये बहुत बड़ी हानि का विषय है। साधक ऐसा नहीं होता है। कैसे तुम्हें बताएं?
साधक का हृदय आग लग जाती है अगर कोई त्रुटि होती है। बस अंदर ये होता है कि प्रिया जो हम इंतजार कर रहे हैं आपकी कृपा कटाक्ष का, जिस दिन आपका कृपा कटाक्ष हुआ उसी दिन रौंद के फेंक देंगे इन दुष्ट भावों को, जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। मैं तो नहीं जीत सकता, पर इंतजार कर रहा हूं मालिक आपके इशारे का। जिस दिन आपका इशारा, आपका बल प्राप्त हो गया, इन दुष्टों को जो जन्म जन्मांतरों से घृणित कार्यों में मुझे परास्त करते चले आए हैं, इनका सर्वनाश कर दूंगा, इनका बीज भी नहीं रहने दूंगा, इनकी जड़ भी नहीं रहने दूंगा, वासना की जड़ उखाड़ दूंगा। उपासक अंदर ही अंदर अमर कह रहे, देखो, निघ्न दुष्टेंद्रियाणी प्रसव मुदय भांच युद्धता अमरस दंडई। जैसे कोई बलवान आदमी किसी महाबलवान के चक्कर में फंसकर दब गया हो, अब अंदर अंदर वो अमरस से भर रहा है कि एक बार मैं छूट पाऊं कि बस फिर इसका सर्वनाश कर दूंगा। ऐसे ही साधक दांती पीस कर, हाथ मसल कर बस सोचता है एक बार केवल चांस दे दो प्रभु, एक बार फिर काम क्रोध लोभ मोह मत के जड़ को उखाड़ के फेंकूंगा। अभी तक पता था कि मैं काम विजयी हूं, लेकिन जड़ नहीं काट पाया तो ये नए किनगे छोड़ दिए। अब की किनगे नहीं काटेंगे, अब की जड़ उखाड़ करके फेंकेंगे। ये उपासक की वृत्ति, अमरस युद्धता, ऐसा अमरस में भरकर उद्योग करो, नष्ट कर दो इन विकारों को, क्योंकि बिना विकार नष्ट हुए देह भाव नहीं जाएगा, बिना देह भाव गए परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। तद्रूपं चैव भूषादिकम अपि नितराम दूर दूरेण कुर्वन्। शरीर का श्रृंगार करना बंद करो यदि काम विजयी होना है तो, और शरीर के श्रृंगार को देखो मती। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति शुभ नाना, सो पर नार लीलार गुसाई तजौ चौथ के चंद की नाई। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लग जाता है, यदि शुभ गति मति चाहते हो, अपना नाना प्रकार का शुभ चाहते हो, तो छोड़ दो पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखना। ये आद्याशक्ति के अंश स्वरूप आए, हमसे त्रुटि हो रही कि हम इन्हें भोग भाव से देख रहे हैं, हमारी दुर्गति पक्की हो जाएगी। चाहे जितना बड़ा तपस्वी, महाबलवान, महान यशस्वी रहा हो, जब कभी ऐसा दोष किया तो सर्वनाश हो गया। ये जानते हुए भी मन बुद्धि इंद्रियां धोखा दे रही, और इन धोखेबाजों को हम पुष्ट करना चाहते हैं, इनके अनुकूल चलाना चाहते हैं, इनके अनुकूल जो ये मांगे वो भोग दे दे। श्री ध्रुवदास जी महाराज कृपा करके मन को समझा रहे हैं। मन बहुत उड़ान भर ली भोगों में, अब नहीं, अब तुझे उड़ने नहीं देंगे। मन के पंख क्या है जहां उड़ के जाता है? पकड़ा है कभी ये किस पंखों से उड़ता है? कामना और तृष्णा, यही इसके पंख हैं। इसके पंख काट दो। काम कामना वासना मनते करियति दूर, निरंतर भजन में डूबे रहो। बहुत भयावह संसार है, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, आचार्यों को, गुरुजनों को, संत जनों को दिखाई दिया। जलत ज्वालत, ये जलती हुई ज्वाला है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भस्म कर देते हैं, पूरा जीवन का जीवन नष्ट कर देते हैं, गुलाम बना लेते हैं। धिक्कार है मन बुद्धि को, गुलाम बना लेते हैं, निकलने नहीं देते। कैसा कैसा जाल है। मन पंछी अब परहि जिनी, जगत मोह के जाल, तब तो को हुए है कठिन, बड़ी है दुख विशाल। रे मन कबहू जाई जिनी, भूली विषय बन रंग, मन मत ठग मारत तहां, लिए बहुत ठग संग। ए मन, तो पक्षी बन करके जो भोगों का चुगा चुगने जा रहा है, तो उसमें मोह जाल है, फंस जाएगा मोह जाल में। बहुत अविश्वास संसार है। गला काट के रख दो तो भी विश्वास नहीं करेगा, तो भी कहेगा कि नाटक कर रहा है। मान लो हमारी बात, अगर तुम प्रभु के सिवा किसी और का भरोसा रखते हो और से अपनापन रखते हो, तो तुम गला काट के रख दो तो भी तुम्हारा उपहास ही होगा, विश्वास नहीं माना जाएगा, मूर्ख माना जाएगा। यहां तुम्हारे आंसुओं की कीमत, तुम्हारे भाव की कीमत सिर्फ हरि दे सकते हैं, ये नाटकबाज संसार नहीं दे सकता। हमारी बात मान लो। अरे मन, मेरी बात मान लो, मोह जाल में मत फंस। अभी तू दुख में फंसा नहीं, इसलिए निकल सकता है, नहीं दुख में फंस जाएगा तो फिर निकलना मुश्किल। बड़ा भयंकर कर्मों का जाल है, बड़ा भयंकर जाल है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, फिर रोते हैं। एक आए थे जेलर साहब एकांतिक में, वो कह रहे थे कि मैं आपका प्रवचन सुनाता हूं उनको जेल। अब वो रो रो के कहते हैं कि कोई उपाय नहीं जिससे मैं एक बार निकल पाऊं और अपना जीवन संभाल लूं।
उनके लिए क्या आपका? कहा निकलने के लिए तो हम उपाय नहीं जानते, लेकिन भव समुद्र से ही निकल जाएंगे। वहीं रह करके नाम जप करें, भगवान को पुकारें, मेहनत करें, अच्छे भाव रखें, तो वही उनका कल्याण हो जाएगा। संसार की जेल से तो भले न निकल पावे, लेकिन आवागमन से जरूर मुक्त हो जाएंगे। वो कह रहे चिल्ला चिल्ला के वो रोते, मेरे हृदय को विदीर्णता, ऐसा दुख लगता है पर कुछ उपाय नहीं कर सकता। वो कहते एक बार केवल मुझे अगर निकलने को मिल जाए तो मैं अपने जीवन को संवार लूं, लेकिन नहीं, आजीवन कारावास, निकल ही नहीं सकते। और किनका संग? जो सब वैसे ही आचरण करके गए, भारी कुसंग में, जिसे बरुभल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विधाता। कर्मों का बहुत प्रबल स्वरूप है। इसलिए मन पंछी अब परहि जिनी, जगत मोह के जाल, तब तो को हुए है कठिन, बड़ी है दुख विशाल। आज तक जो मारा गया है, महान से महान, वो माया ने मारा है। माया ने वो अपना रूप धर करके ऐसे आसक्त होकर फंसा लिया कि नष्ट हो गया। चाहे संबरासुर हो, कोई भी बड़े से बड़ा बलवान हो, उसकी मृत्यु का कारण कोई ना कोई माया का एक स्वरूप हुआ है। अगर आप अपना नाश नहीं चाहते, आप पतन नहीं चाहते, तो गृहस्थ में है तो एक पत्नी व्रत, दूसरी की तरफ आंख मत उठाना। धर्म पूर्वक कमाओ, परिवार का पोषण करो, नाम जप करो, मुक्त हो जाओगे। इतनी बात तो समझ में आ गई कि जो सब सहारों को छोड़कर आपके भरोसे हो जाता है, आप उसे अभय कर देती। शरणागत अभय, और आपका बाना है, आपका प्रण है, आपका स्वभाव है कि जो आपकी शरण में आ गया, चाहे जितना पतित हो, उसे पावन करके महान बना दिया। हरिराम व्यास जी कहते हैं, मुझ जैसे अधम को भी स्वीकार कर लिया श्री स्वामी जी ने। तो कोई भी हो, अन्य अवलंबन का त्याग करके अनन्य भाव से श्यामा जी की शरण में हो जाए तो परम हृदय शीतल हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा, निशोक हो जाएगा। इतनी बान रावरी जानत निरालंब को राखन हारी, जिसका कोई सहारा नहीं होता, मेरी महारानी जो उस पर अपार कृपा करके महान बना देती है। ताशों आस करत ये प्यारी, करी हो कबहू उमगी कृपारी, करी हो कबहू उमगी कृपारी, हे वृषभानु दुलारी, करी हो कबहू कृपा। बाट जो होते हुए यही उपासना है, राधा राधा राधा, और हम बाट जो रहे कृपा की। जिस दिन मेरी महारानी जी की कृपा हो गई, उस दिन ये जो इंद्रियों की गुलामी है, मन की गुलामी है, जो भोगों की प्रियता है, अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, ये एक क्षण में मिट जाएगा। बस हम राधा राधा कहते हुए स्वामी जी की कृपा की बाट जो है, श्री जी की कृपा तो अपार हो ही गई है, क्योंकि मानव देह, उसमें भी दुर्लभ बात वृंदावन में आना, वृंदावन में बैठकर सत्संग सुनना, उसमें भी दुर्लभ बात श्री राधा नाम, राधा तत्व, राधा रूप, राधा शरणागति, इसका परिचय मिलना, ये तो अमोघ विषय है। ये कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक बार भी राधा नाम जिह्वा से उच्चारण हो गया या कान में श्रवण करने का सौभाग्य मिला, दुर्गति शब्द खत्म हो गया। मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास, मेरे आचार्य, मेरे गुरुजनों की द्वारा गाई हुई जो राधा नाम महिमा और राधा नाम प्रताप, उसके बल से कहते, एक बार जिसकी श्रवणेंद्री में, एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर ली। अपार महामहिम राधा नाम है। अगर ये एक बार कथन श्रवण करने का सौभाग्य मिल गया तो मानो दुर्गति से निपटने के लिए तुमने ताल ठोक दी, विषयों पर विजय प्राप्त करने के लिए मानो तुमने कमर कस ली, यदि राधा नाम लिया, राधा नाम श्रवण किया, राधा चरणों का आश्रय ले लिया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, हमारी प्यारी जू और प्यारे जू, ये जुगल जोड़ी जो जहां खेल रही है, ये वही वृंदावन धाम है। आचार्यों ने कोई आकाश के ऊपर कोई वृंदावन धाम का वर्णन नहीं किया। जय श्री हरिवंश विपिन भूतल पर, विपिन कौन सा वृंदा विपिन, बोले भूतल पर, इसी पृथ्वी पर विराजमान, यही वृंदावन। चिरजीवो भूतल यह जोरी, अलग अलग पदों में चिरजीवो, चिरंजीवी, ये जोरी भूतल पर विराजमान है। अभी चल जोरी, जहां एक कदम भी वृंदावन से कभी बाहर हमारे प्रिया प्रीतम नहीं जाते, ये वही वृंदावन है, यही है। आवश्यकता है
हमें अपने देह राग त्याग की। जब तक देह राग है तब तक अनुराग नहीं, जब तक अनुराग नहीं तब तक दृष्टि नहीं खुलती, मानस नेत्र, हृदय के प्रेम नेत्र नहीं खुलते। जब तक हृदय के प्रेम नेत्र नहीं खुलते तब तक वृंदावन को नहीं देख पाओगे। ईंट पत्थर मकान मंदिर यही देख सकते हो, लेकिन चिदानंद वृंदावन के लिए हृदय के नेत्र खुलते हैं। ये के नयन निहारी, वो तब खुलते हैं जब देह राग नष्ट होता है। कहने कि जो तुम्हारा देह पर राग हो गया है, अनेकों बार तुम्हें सुनने को मिला, श्रुत्वा श्रुत्वात सुखिताम, बार बार तुम भगवत चर्चा सुनते हो, सिद्धांत सुनते हो, थोड़ा सुख का अनुभव करते हो, पर आप ये देख पाते हो कि आप अपने मन को समझा पाते हो, आप अपनी बुद्धि को समझा पाते हो? तो सच्ची बात कहते हैं ना। सत्संग सुनते हैं, श्रुत्वा श्रुत्वात सुखिताम, अच्छा लगता है। सिद्धांत सुनते हैं भगवत प्राप्ति का, अच्छा लगता है, लेकिन हम उसे उतार नहीं पा रहे हैं। हमारा मन, हमारी इंद्रियां भोगों में ही जा रही हैं। बुद्धि का निश्चय भोगों में ही है। जिसकी बुद्धि का निश्चय किंचन मात्र भी इतना है कि किसी भी भोग में सुख है, वो झूठ बोल सकता है कि मैं परमात्मा प्राप्ति करना चाहता हूं, लेकिन उसके हृदय में परमात्मा प्राप्ति की चाह नहीं हो सकती। श्री भगवान कहते हैं, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी बुद्धि को भोगों ने अपहृत कर लिया है, चित्त भोगों का चिंतन करता है कि इसमें सुख है, वो कभी ऐसा निश्चय कर ही नहीं सकता कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है। ऐसा निश्चय नहीं। ऐसा निश्चय ना होने के कारण भजन में तन्मयता नहीं होती। भजन तन्मयता रूप ना धारण करने के कारण हम सुनते हैं, समझते हैं, पर हम माया का त्याग नहीं कर पाते, हम भोगों का त्याग नहीं कर पाते। अत्यंता असुच बीभत्स देहादौ नयु करहिचित। कैसे महापुरुषों ने एक एक बात खोल के कह दी। अत्यंता असुचि, अत्यंत अपवित्र जगह, बीभत्स घृणास्पद, देहादौ, इसी देह में, बस उसी को तो सुख मान रहे हैं। रुपया इसलिए प्यारा लगता है क्योंकि भोग सामग्री मिलती है। भोग सामग्री से शरीर बलवान होता है और मुझे भोगने को मिलता है। बस इतना ही चक्र है, आप देख लो। बहुत प्रपंच वर्णन करने की जरूरत नहीं है, कुछ शब्दों में समझ लो अंदर का लक्ष्य क्या है मन बुद्धि का। हम खूब धन कमाएं, किस लिए? क्योंकि उससे धन से भोग सामग्री मिलती है। भोग सामग्री से शरीर पुष्ट होता है, शरीर पुष्ट होगा तो खूब भोग पाएंगे। बस इतना ही है। शरीर सुखपूर्वक रहे इसलिए मकान, शरीर सुखपूर्वक यात्रा करे इसलिए गाड़ी। शरीर सुख को लेकर के ही सारी कल्पनाएं, सारी चिंताएं, सारी बातें होती हैं। देख लीजिए आप, शरीर सुख के लिए। शरीर नाशवान, प्रतिपल नष्ट हो रहा है। इसमें भोग के स्थान बोले अत्यंत असुचि, बड़े ही अपवित्र है जहां तुम्हारी भोग दृष्टि है। बीभत्स, बड़े घृणास्पद, दुर्गंध युक्त। देहादौ नयुः करचित, अनर्थ का मूल देह। इसमें तुम अपनी ममता इतनी कर लिए कि मैं ही शरीर हूं। थोड़ा विचार करो, कौन सा भोग है जो बहुत आनंददायक है, विश्रामदायक है, शांतिदायक है? कभी कभी उपासक फंस जाता है। सामने वाले को प्रसन्न करने की चेष्टा में कभी कभी उपासना में बाधा खड़ी हो जाती है। ये कैसे संतुष्ट होगा? ये बहुत बड़ी कमी है। इसी को कहा गया है दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। सामने वाले को परमार्थ का उपदेश करके दूर हट जाना चाहिए। वो पकड़े परमार्थ को तब तो उसको निकाला जा सकता है, और यदि कहीं कि इसको संतुष्ट करके निकाला जाए तो वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। ऐसी नीच वृत्ति होती है। जितना आप उसको निकालने की चेष्टा करेंगे उतना ही वो आपको दलदल में धंसाता जाएगा। ये प्रकृति का सिद्धांत है, इसलिए उपासक को निरपेक्ष रहना चाहिए, किसी की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। ये अनुभूत बात कह रहे हैं। जो संतों से अनुभूत है वही हृदय में अनुभव में आता है। उपासक को यदि कभी ऐसा अवसर मिले कि किसी को भगवत मार्ग में बढ़ाना है तो वो ये ध्यान रखे कि हमें अपने को बचा करके इसको निकालना है। कहीं उसके मन की संतुष्टता के द्वारा हम परमार्थ निरूपण करेंगे तो वो कभी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसका मन
ये समझ जाएगा कि हमारी अनुकूलता को लेकर ये विचारवान है, हमारी अनुकूलता के लिए, बस वो आपको रौंद देगा। और परमार्थ का उपदेश दिया और निरपेक्ष हो गए, और वो आप पर आसक्त होता चला जा रहा है, वो निकल जाएगा। त्रुटि यही हो जाती है उपासक से कि इसको कैसे संतुष्ट करूं, वहीं उसका पतन हो जाता है। पतन अपने आराध्य देव का चिंतन छोड़कर मांस के लोथड़े शरीरों का चिंतन होने लगता है। ये कैसे राजी रहे, वो कैसे राजी रहे, परिवार कैसे राजी रहे, भगत कैसे राजी रहे। निकले थे हरि को राजी करने के लिए और हो गया प्रपंच को राजी करना। ये बहुत सूक्ष्म बात है। ये शास्त्र सम्मत और हृदय सम्मत बात है, दोनों की अनुभूति। यदि भगवत मार्ग में आगे बढ़ना है तो किसी को संतुष्ट करने का भाव खत्म कर दे। शास्त्र सम्मत उपदेश है, पकड़ना है पकड़ो, नहीं पकड़ना है तो डूबो। तभी आप परमानंद का अनुभव कर सकते हैं, नहीं तो आपको फंसा लिया जाएगा। ये सूत्र उड़िया बाबा का है, दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। बीच में समझो, दया नहीं तो साधु कैसा, और दया की तो फंस गए। तो कौन सी दया आपका परम कल्याण में सहयोग कर सकती है? जो याद को ना नष्ट कर पावे। दया का उल्टा है याद। जो भगवत स्मृति में बाधा पहुंचा दे, ऐसी दया में आग लगे। भगवत स्मृति युक्त प्रियता प्रभु के चरणों में और दया जड़ चैतन्य में, तब तो निकल जाओगे। और अगर भगवत स्मृति को दया ने तोड़ दिया और उसकी स्मृति चल रही तो दुर्गति पक्की है। हिरण में इतनी स्मृति आ गई कि हरि स्मृति गई तो अगला जन्म ऐसे महापुरुष का पशु रूप में हो गया, मृग रूप में। तो बहुत सावधानी का ये परमार्थ मार्ग है। कभी कभी दया में चूक हो जाती है। ये दया बहुत बड़ी दैवी संपदा है, कोई साधारण नहीं है। महापुरुष अपने कल्याण की बात ना देखते हुए सामने वाले का कैसे मंगल हो, इस बात पर विचार युक्त रहते हैं। पर साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए, इस दया रूपी सद्गुण से बचना चाहिए। ध्यान से इसको पकड़ लीजिए, दया रूपी सद्गुण से बचना चाहिए जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए। दूर से दया का भाव, दूर से हृदय में कहीं इसका भाव प्रवेश हो गया कि इस पर दया करनी है, हम बड़े दयालु हैं, तो फंसा फंसाया है। भजन करने से हृदय बड़ा द्रवित हो जाता है। द्रवित हृदय में करुणा और दया की लहरें उठती रहती है। उसको लगता है क्या दे दूं, क्या कर दूं, कैसे ये भगवान में लग जाए। अच्छी बात है, पर व्यवहार में ये तुम्हारी बात कोई जान गया कि तुम इतने दयालु हो तो दुरुपयोग कर देगा। तुम्हारी इस दया का दुरुपयोग हो जाएगा। बहुत अच्छे से इसको समझ के बोल रहे हैं। इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो दया रूपी सद्गुण को हृदय में दबा दो। बाहर से निरपेक्ष और उदासीन रहो। जब कभी भगवान ऐसी सामर्थ्य दें तो निरपेक्ष होकर के उससे कोई आसक्ति न रखते हुए उपदेश कर दिया और दूरी बनाए। नजदीकी बनाया तो फंसे। ये ऐसे है प्रपंची, नजदीकी बनाया तो फंसे, और फंसे तो तुम्हारी निंदा ये करेंगे, तुम्हारे ही विपरीत चलेंगे। बहुत सावधान। जैसे डूबने वाले को बचाने वाला जाए और चतुर तैराक ना हो, चतुर इसलिए कि अपने को बचा ले, तैराक इसलिए कि उसको भी निकाल ले, तो डूबने वाला पहला काम करता है, बचाने वाले को डुबोता है और ऊपर उठ के सांस लेना चाहता है। बस ऐसे ही भव समुद्र में, प्रपंच में कामी क्रोधी लोभी ऐसे जो जन डूबे हुए हैं, साधु का कर्तव्य है उनको निकालना, पर परम प्रवीणता पूर्वक अपने को बचाते हुए, नहीं तो पक्का डूब जाएगा। पक्का अनुभव की बात है। संतों की जो बातें होती है वो छाती की बातें होती हैं। पढ़ी लिखी बातों में उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना हृदय की अनुभूत बातों पर पड़ता है। फिर अनुभव होगा कि बड़ा इष्ट कठोर है, वो हमारी रक्षा नहीं की, हमको बचाया नहीं, हम संकट में फंस गए। तो इष्ट शास्त्रों में संतों के रूप में, गुरुदेव के रूप में उपदेश करते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। कहां यहां ऐसा लिखा है कि तुम ऐसी दया करो कि उसी का चिंतन करने लगो, उसी के गले लग जाओ, उसी को अपना मान लो? कहां लिखा है? निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा नहीं। हम उपदेश कर रहे हैं, उसको पकड़ो तो आओ, जैसे हम चाहें वैसे चलो तो आओ, नहीं तो जाओ। भगवान का ही सब बनाया हुआ खेल है, भोगो खेलो, नर्क जाओ स्वर्ग जाओ, तुम्हारी रुचि। अगर मुक्त होना चाहते हो तो आज्ञा का पालन करो, निरपेक्ष रहे। निरपेक्षम मुनिम, मननशील, एक क्षण भी अपने प्रभु को ना छोड़े। ये संसार का सूत्र है। यदि आप निरपेक्ष रहे
तो आपकी चरण धूलि माथे पे चढ़ाएगा और आपकी आज्ञा का पालन करेगा। और यदि आपने दुलार कर दिया, उसको अपेक्षा कि ये भगवान को प्राप्त हो, ऐसी चेष्टा करके दुलार कर दिया, तो वो तुम्हारी बात को रौंद देगा। सामने वाला यदि अपना परिवर्तन नहीं चाहता तो पूरा जीवन संग दे दो तो भी उसका परिवर्तन नहीं होने वाला। अगर परिवर्तन चाहता है तो दूर से एक शब्द सुनकर उसका परिवर्तन हो जाएगा। साधु बहुत सावधान। बड़े बड़े जो संत अनुभव करके बोल गए हैं वो अपने अनुभव से बोल रहे हैं, अपने हृदय की बात बोल रहे हैं। आप पकड़ लोगे तो आपका चिंतन नहीं बर्बाद होगा, वो अनुभूत बात आपको माया से बचा लेगी। सदैव अपने इष्ट देव के विचार में रहना चाहिए। भूल ये हो जाती है कि मुझसे प्रभु न मानकर उसका कल्याण करने का ठेका ले लेते हैं, हम इसका उद्धार कर सकते हैं। भूल हो गई। हमारे प्रभु आए शिष्य का रोल करते हुए, स्वांग करते हुए, तो स्वांग मात्र करना गुरु का असली बात नहीं है। गुरु शिष्य एक ही परमात्मा तत्व विराजमान है, असली बात है। ये भूल हो जाती है। कैसे ये संभले, कैसे ये दुखों से निवृत्त हो, कैसे भगवान को प्राप्त हो। थोड़ा बस उसके अनुकूल हो गए, वो तुम्हारी हर बात रौंद देगा, तुम्हें सेवक बना देगा, अपना गुलाम बना देगा। मान लेना हमारी बात, दिमाग में लिख लेना। एक साधारण विषयी आदमी तुम्हें अपना गुलाम बना सकता है। कैसे? उसकी अनुकूलता को यदि तुमने परोसा, बस वो तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन कर देगा। ऐसे सात्विक जन बहुत कम होते हैं जो ये बात सोचे कि ये किसी की तरफ देखते नहीं, किसी से बोलते नहीं। इन्होंने हमारी तरफ देखा, हमसे बोले, बात किया, अहो भाग्य। ये हम अपने अनुभव की बात और संतों के अनुभव की बात करते हैं जो माया मुक्त है। किसी को उपदेश देकर निरपेक्ष हो जाना, यही उसके कल्याण का स्वरूप है। उसको दुलार करना अपने और उसके दोनों के पतन का रास्ता है पक्का। संसार में कहीं कोई भी यदि भगवत मार्ग में चलना चाहता है तो शब्द पकड़कर निकल जाएगा माया से। और अगर गुरुजनों के, महापुरुषों के वचनों को नहीं माना तो हम लौट जाएं उसके चरणों में, हमारे ऊपर से खेले, तो भी वो कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो वचन का पालन नहीं कर रहा। गुरुजनों का उदास रहना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब वो उदासीन होकर तिरछी चितवन से देखते हैं तो हृदय थर्रा जाता है और धर्म पूर्वक चलता है। और जब गुरुदेव मुस्कुरा देते हैं तो उसका उल्टा फल होता है, हमें गर्व हो जाता है और हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। ये संसार सदगुरु स्वरूप है, ये पूरे जीवन शिक्षा देता रहता है। इसलिए हम बैरागी, भगवत मार्ग के अनुरागी या गृहस्थ में जो वैष्णवजन हैं, उनको ये जो दूसरों को उपदेश देना, दूसरों के कल्याण का ठेकेदार बन जाना, ये बहुत ही घातक खेल है। प्रवचन करना, उपदेश करना, दूसरों के मन को संतुष्ट करना, ये बहुत ही घातक खेल है भगवत प्राप्ति में। तब तक मुंह नहीं खोलना चाहिए जब तक स्वयं साक्षात्कार भगवान का न कर ले, नहीं तो मिटिया मेट साधना को करने के लिए ये माया प्रपंच बहुत विचित्र है। उस समय आपको अनुभव होगा कि भगवान बहुत कठोर हैं, हमारी बात नहीं सुनते, हमें बचाया नहीं, इसीलिए पहले भगवान संत और शास्त्रों के रूप में बोल दिए हैं, ऐसा करोगे तो परिणाम ऐसा होगा। सावधान, तब तक कभी किसी को शिष्य ना बनावे जब तक स्वयं भगवत प्राप्त ना हो जाए। तब तक कभी प्रवचन उपदेश ना करे जब तक स्वयं प्रवचन उपदेश का आचरण जीवन में उतर ना जाए। जब सामने वाले में भगवान का दर्शन हो तो फिर स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने अंतःकरण में भगवत प्रेम उल्लसित होते हुए भगवत चर्चा, ये आत्म सुख के लिए है। नहीं तो बाधा पड़ जाएगी, पक्का बाधा पड़ जाएगी। इष्ट का चिंतन छूट करके इसको कैसे प्रसन्न करें, इसको कैसे राजी करें, इसको कैसे दुलार करें, बस इसी में अब आप विचार करो। एक संसार त्यागी वैरागी भगवान के मार्ग का पथिक प्रपंचिक शरीराभिमानी भोगी विषयी पुरुषों के संतुष्टता के लिए वो विचारवान हो गया। ये विचार है गलत। तुम्हारे विचारों का उनके विचारों में प्रवेश हो जाए और वो तुम्हारे विचार में मगन रहे, तब उनका कल्याण होगा। तुम अपने विचारों को दबाकर उनके विचार में मगन हो गए, तुम्हारा पतन हो जाएगा। इसीलिए प्रचार प्रसार के लिए सिद्ध पुरुषों का अधिकार है। श्री वृंदावन दास जी महाराज, विचारत ऐसे ही दिन जात, रात दिन इसी विचार में मगन रहो। श्यामा श्याम का नाम, श्यामा श्याम का रूप, श्यामा श्याम की लीला। कब मिली हो ब्रज जीवन प्यारे, गोरे सावल गात,
विचारत ऐसे ही दिन जात। उपासक का कैसे दिन जाता है, कैसे रात जाती है? विचारत ऐसे ही दिन जात, कब मिली हो ब्रज जीवन प्यारे, कब मिली हो, कब मिली हो, विचारत ऐसे ही दिन जात, कब मिली हो ब्रज जीवन प्यारे, गोरे सावल गात, विचारत ऐसे ही दिन जात। कब मिलोगे? इतने दिन हो गए अभी तक साक्षात्कार नहीं हुआ। आज का दिन गया, आज की रात गई, फिर दिन आया, प्रभु कब मिलोगे, कब मिलोगे? ये व्याकुलता, यहां दूसरे के चिंतन की कोई गुंजाइश नहीं है। दया से चिंतन में फिसला साधक, ये हिरण का बच्चा मर जाएगा अगर हम इसकी रक्षा नहीं करें, चलो ठीक, बाहर निकाल लिया, अब इसका पालन पोषण करना, चलो ये भी ठीक, 10-5 दिन में छोड़ देते, नहीं, गले लगा लिया, अगला जन्म हिरण का हो गया। बहुत बुरी तरह साधक दया में फंस जाता है, आसपास ऐसा जाल बिछ जाता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। दया से बहुत बचो, ये भागवतिक सद्गुण है, आता है हृदय में, द्रवित होता है हृदय। जहां दूसरों का चिंतन हुआ तहां चिंतन अपना बदल जाता है। फिर क्या होता है? कहिबे में नियरे से लागत, सपनों नहीं दर्शात, अब कछु निठुर भय या जुग में, ताते मन पछतात, विचारत ऐसे ही दिन जात। वो बातें तो प्रभु की करता है, लेकिन ऐसा अनुभव में नहीं है, बहुत दूर प्रभु होते हैं। कहिबे में नियरे से लागत, सपनों नहीं दर्शात, स्वप्न में भी प्रभु नहीं आते। क्यों? गजब की बात है, साधक जीवन भर चिंतन को संभालता रहता है, दूसरे पर दया करके वो अपने कीमती चिंतन को दे दिया, वो समझ नहीं पाता क्या हमारे से इनको मिल रहा है। इन्होंने अमोघ चिंतन छोड़ करके मुझे अपना लिया, मेरा चिंतन करते हैं, मेरे दोषों को मेरे सामने रखते हैं, मेरे को अपना मानते हैं, इसलिए प्राण न्यौछावर हो जाने चाहिए। लेकिन नहीं, वो प्राण ले लेगा उसके, अगर ऐसी गलती की कोई उपासक। निज अनुभव ये कहो खगेसा, वो तुम्हारे प्राण ले लेगा, वो तुम्हारी जीवन भर की चिंतन वृत्ति को रौंद देगा यदि तुमने दया कर दिया। इस बात को समझ लेना। संतों का संग क्यों सुना जाता है? शास्त्रों में वही सब लिखा है, उसको अपने अनुभव से डुबो कर बोलते हैं। कहिबे में नियरे से लागत, सपने हो नहीं दर्शात। अब करो प्रवचन, हृदय में आश्रय दूसरे का, चिंतन दूसरे का, संबंध दूसरे का, तो स्वप्न में भी आपके आराध्य देव नहीं झलकेंगे। फिर क्या हृदय कहेगा? अब कछु निठुर भय या जुग में, ताते मन पछतात। अब भगवान भी नहीं सुनते, बहुत कठोर हो गए हमें लगता है। इस युग में पहले बहुत जल्दी कृपा करते थे, हम आपको बताते हैं कलयुग में सबसे जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी को जब यशोदा मैया रस्सी से बांधती हैं तो रासलीला में दर्शन करवाते हैं कि मैया ने कसम धरवानी शुरू की कि बंध जा लाला, हर रस्सी 2 अंगुल छोटी। उनको पता है भगत बहुत प्यारे हैं, पहले तो बड़ी कसम खवाई निज भगवान के स्वरूपों की, नहीं बंधे। फिर सतयुग के भक्तों की, फिर त्रेता के, फिर द्वापर के, जो ही कहा कि तुम्हें कलयुग के भक्तों की शपथ से बन गए। क्यों? कलयुग में बहुत कम भक्त होते हैं, विशुद्ध भक्त भगवान की। हाँ, वृष्टि शारदी कहूं कहूं हुई, जैसे शारदी वृष्टि कहीं कहीं होती है, ऐसी भगवान की भक्ति विशुद्ध भक्ति। विशुद्ध भक्ति में मिलावट, नाटक, दंभ, पाखंड, दिखावा, ये सब, केवल एक प्रभु से अपनापन, बहुत कम, तत्काल बन गए भगवान। कलयुग के भक्तों की जीव शपथ दी भगवान, ऐसा रासलीला में दर्शन कराते। कलयुग में बहुत जल्दी भगवान का साक्षात्कार होता है, पर बड़ा कठिन है अपने मन को समेट कर प्रभु में लगाना। करुणा निधि के ही भांति कहावो, सुनत नहीं सकुचात। एक बात मान लेना, हमारे प्रभु तक आवाज उसी की पहुंचती है जिसका केवल प्रभु से संबंध है। अगर दूसरा कोई है तो आवाज नहीं पहुंचेगी, तुम्हारे हृदय में ही बैठेंगे, नहीं सुनेंगे। आवाज पहुंचती है जब केवल प्रभु रहते। जैसे द्रौपदी जी, जब तक कोई और था, अपना बल था, तो आवाज नहीं निकली। क्या द्रौपदी जी के हृदय में भगवान का चिंतन नहीं होता क्या? महाभारत में लिखा है, जो ही दुशासन आया तो भगवान का चिंतन चल रहा था।
क्योंकि महाभागवत में कोई ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण का विस्मरण था, लेकिन बल था पांडवों का, बल था औरों का, पुकार नहीं हुई, पुकार नहीं हुई। महाभारत प्रसंग में पढ़ के देख लेना। जे ही दुशासन गया उस समय द्वारिकाधीश भगवान के चिंतन में बैठी थी, क्योंकि रजस्वला थी। बल था कि ये सभा में ले जाएगा, 5 पति हैं, भीष्म आदि महापुरुष, आश्रय अन्य होने के कारण वो केवल अंदर चिंतन चल रहा था, पुकार नहीं हुई थी। बहुत सावधानी से समझने का विषय। जब सब बल छूट गया तब उन्हीं का जो हृदय में चिंतन हो रहा था, जो ही पुकार हुआ तो चमत्कार हो गया, वस्त्रावतार भगवान का हो गया। इसलिए करुणानिधि हैं, पर वो सुनेंगे नहीं जब तक आपका कोई और है। ये बहुत जल्दी फोन नंबर लग जाता है हमारे ठाकुर जी से, नंबर है एक, बस एक, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। बात कर लो, सब डिलीट करो। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। कनेक्शन, जय जय, तुरंत उत्तर मिलेगा। हाँ बोलो, आपने कनेक्शन नहीं फैला। कनेक्शन तो जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुरत परिवार। तो इनसे बात करो, हरि से कैसे होगी? हरि से बात करने के लिए एक ठसक हमारे माई श्यामाजू को राज, एकमात्र प्रियाजू से अपनापन। तो अभी बात कर लो। लेकिन धिक्कार है हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को, हमारी बुद्धि को बड़े परमार्थ के बहाने से चुराती माया। माया कोई विपक्ष बन के थोड़ी आती है, नहीं तो साधक विपक्ष को पहचान के फौरन अपने को बचा ले, वो भी चतुर खिलाड़ी है, पक्ष बन के आती है। हम इसका कल्याण कर देंगे, ये हमारी सेवा में है, ये इसका मंगल होना चाहिए। मार देगी। विपक्ष सेवा के बहाने से घुसता है और फिर मार देता है। ये बात ध्यान रखना, पकड़ लो हमारी बात को। एक परमहंस जी हमें मिले, वो आर्मी में मेजर थे, बाद में संत बने। बहुत ही अष्टपुष्ट शरीर, हमसे 1 बीता लंबे, भारी त्रिशूल हाथ में रखते थे, गौ रक्षक, हजारों गौओं को ट्रकों से छुड़ाया था। तो विपक्ष मूड़ मुड़ा के, सफेद अचला सफेद ऊपर, साष्टांग दंडवत उनके आश्रम में। महाराज हमारी गौ भक्ति बहुत जोर की, कसाई था, आपका शिष्यत्व स्वीकार करने आए, जो आपका नाम सुना, आपकी गौ भक्ति, उनका भैया बड़े भाग्य हैं आपके, बस हमें केवल गौ सेवा करनी, आप अपनी गौ सेवा में रख लो। हजारों लाखों गौएं थी, और इतनी नम्रता 1 साल में की सेवा में आ गया, शरीर सेवा में। हर बार साष्टांग दंडवत, हर बार जे भी, बस उसने ये स्वांग ही रचा था। जे भी शरीर सेवा में आया, 2-3 दिन के अंदर वो रात्रि में दूध लेते थे, 2 लीटर गाय का, उसी में जहर, जे ही पिया दूध से तुरंत अंदर, वो बड़े भागवतिक थे, तुरंत अंदर आया, तुम्हें जहर दे दिया गया। बुलाया, कहां है वो? गायब, आई नहीं। 5 लीटर गौमूत्र पिया, हमसे 1 बीता लंबे से, बस उनको यही समझ में गाय बचा सकती है। 5 लीटर जो ही गौमूत्र पिया, 5 मिनट में ही इतनी उल्टियां हुई, सब बाहर। थोड़ी देर के लिए मूर्छित रहे, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी और ठीक हो गए। एक तो भागवतिक दिव्य श्रद्धा उनकी, दूसरी गौमूत्र ने उनको बहुत सी उल्टियां करा दी। 5 लीटर, ढक्कन 2 ढक्कन की बात, इतनी गर्मी, 5 लीटर मतलब बार बार उल्टियां, तो सब बाहर निकल गया। और सामर्थ्यशाली भगवत चिंतन परायण गया ना सेवा के मिस से। विपक्ष कभी विपक्ष बनकर नहीं आता, मित्र बनकर आता है। ऐसे ही साधक पक्का समझ ले, माया विपक्ष, वो मित्र बन करके आएगी, वो आपकी सेवा में से आएगी, हाथ जोड़ के आएगी और रौंद कर पैरों से चली जाएगी। कागज में लिख लो, दिमाग में लिख लो। कैसे जानोगे माया विपक्ष आ गई हमारी सेवा में? जिसके संग से प्रभु का चिंतन छूटे और उसका चिंतन बनने लगे, चाहे जिस भाव से हो, चाहे दया से हो, प्यार से हो, दुलार से हो, किसी बात से हो, बस समझ लेना ये विपक्ष है, अपना पक्ष नहीं। क्योंकि जिसके संग से प्रिया प्रीतम की स्मृति निरंतर चले, वो तो अपना पक्ष, और जिसके संग से प्रिया प्रीतम का स्मरण चला जाए और उसकी स्मृति आ जाए, तो जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहे कोटि बैरी सम जद्यप परम स्नेही का रूप लेकर के आते। बहुत सावधान उपासक को रहना चाहिए, नहीं तो करुणानिधि प्रभु होते हुए भी तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी वहां तक। फिर कहोगे भगवान ने बचाया नहीं, तुमने सिद्धांत का भंजन किया, सिद्धांत के विरुद्ध चले, इसीलिए तुम मारे गए, इसीलिए तुम्हें गिरा दिया जाएगा। बाद में दोषी तुम होगे, क्योंकि तुमने दया की, यहां भी और परलोक में भी। 3 जन्म लगे भगवत प्राप्ति के लिए। पहले जन्म में ही पिता भगवान थे ऋषभदेव जी, भरत जी के। ये लीला करके उन्होंने दिखाया। इसलिए वैष्णव, सन्यासी, साधक, उपासक अपने जीवन में बहुत सावधान रहे, पूरे जीवन में।
कभी कभी जगत कल्याण की भावना भी उसको बंधन का कारण बन जाती है। इसलिए जगत भगवत स्वरूप है, इसका कल्याण नहीं करना, तुम अपने को बचा के निकल जाओ, यही बहादुरी है। देखो जैसे पतिव्रता के उत्तम स्वभाव में पुरुष केवल अपना पति और त्रिभुवन में पुरुष है ही नहीं, उसकी दृष्टि में ही नहीं। अगर है तो मध्यम आ जाएगा, उत्तम नहीं। उत्तम के बस असमन माही सपने हूं आन पुरुष जग नाही। अगर पुरुष दिखाई देता तो मध्यम पर पति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, वो डिग्री सेकंड में आ गई। उत्तम उपासक वही, उसके मानस पटल पर मनो मृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारे, जैसे हित हरिवंश जुगल करनी गज बिहरत बन पिया प्यारी। बस इसके सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं। गुरु अनन्य प्रेमी, इष्ट अनन्य प्रेमी का साष्टांग दंडवत सिर्फ गुरुदेव और इष्ट के सामने ही होता है। पंचांग और नमन सबको होता है, लेकिन सर्वांग समर्पण केवल गुरुदेव को होता है। जहां मंदिर खुलता वृंदावन में तो दौड़ते गोस्वामी जी साष्टांग दंडवत के लिए, और जहां देखते मुरली मनोहर राधा बिहारी तो पंचांग दंडवत करते और कहते कि मानो कि आप ही हो, हमें कोई संशय नहीं, पर हमारी एक बार साष्टांग दंडवत स्वीकार कर लीजिए, हमें सारंग धनुष धारण किए हुए दिखाई देना चाहिए। बदल गए प्रभु, वही मुरली वही चंद्रिका जो यहाँ का छत्र है, अंतर ध्यान हो गया और देखा सारंग धनुष धारण किए हुए सियाजू के साथ विराजमान अपने भक्त को सुख देने गोस्वामी जी साष्टांग लेट गए। पतिव्रता अपने पति के अतिरिक्त त्रिभुवन में कोई पुरुष ऐसा उसकी स्मृति में ही नहीं रहता। ऐसे ही उत्तम के बस असमन माही सपने हुआन पुरुष, हमारे प्रिया प्रीतम से बढ़कर कोई नहीं, हमारे गुरुदेव से बढ़कर कोई नहीं, जिनकी ऐसी निष्ठा, भले वो अत्यंत रूपवान बलवान मधुर महामहिम हो तो भी नहीं। कोटि जन्म लग रगर हमारी बरौ संभुनता रहूं कुमारी, ये निष्ठा होनी चाहिए जैसी अंबा पार्वती जी की। सप्त ऋषि समझा रहे हैं, बड़े सुंदर सुशील वेद जिनका यश गाते भगवान नारायण वैकुंठाधिपति श्री हरि, उनको दूल्हा रूप से हम मिला देंगे, आप हां बोलो तो उनका नहीं। माना महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण खान, माना आपकी बात, लेकिन जही कर मन जही सन रमय ते ही सन काम। कोटि जन्म लग रगर हमारी बरौ संभुनत रहूं कुमारी, करोड़ बार जन्म लूंगी, हर बार तपस्या करूंगी देवादिदेव महादेव की प्राप्ति के लिए। ऐसी अनन्य निष्ठा उत्तम उपासक के हृदय में होता। बस हमारे श्यामा श्याम, हमारे बिहारी बिहारी, बस अपने इष्ट के अतिरिक्त और किसी के होने की संभावना ही न रह जाए। अगर कहीं है भी तो देखने की चाह नहीं। इसी निष्ठा का नाम प्रेम है। ये जैसे शास्त्रों में कोई एक पतिव्रता का भाव धारण कर पाती है, ऐसे शास्त्रों भक्तों में कोई एक इष्ट का अनन्य हो पाता है। शास्त्रों भक्तों में इष्ट की अनन्यता, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, ये यहां मिलेगा आपको वृंदावन में। यही के प्रेमियों का रंग जिनको चढ़ा होगा वो बाहर मिलेंगे। रसिक अनन्य, ये रसिक शब्द नहीं लगता सबके आगे, ये वृंदावन के प्रेम रसिकों के आगे लगता है। रसिक छाप, ये रसिक अनन्य। रसिक तो श्यामा श्याम के आगे भी लगता है। जैसे हरिवंश रसिक रस जुवती तूले मिल सखी प्राण कोर, प्रियाजू के आगे भी रसिक लगा। रसिक रस जुवती तूले मिल सखी प्राण। जैसे हरिवंश रसिक नवरंग पिय भ्रकुटी भाव तेरे खंजन लड़ाऊं, अधर अरुण तेरे कैसे के दुराऊं। प्रीतम के आगे भी लगा रसिक नव, और रसिक हरिवंश सरवंश श्री राधिका, हितजू महाराज के आगे रसिक लगा। ये जो रसिक छाप है ये अत्यंत दुर्लभ पद है, और रसिक लगते ही अनन्यता आ जाती है। अनन्यता में ही रसिक लगता है, रसिक लगते ही वो बहुत ही अनन्य होता है। प्राण निकल जाए पर अन्य ना स्मरण, अन्य ना दर्शन, अन्य ना भरोसा, अन्य ना आस। इसीलिए रसिक अनन्य हितजू महाराज रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस बैन। इस रसिक अनन्यता के लिए उपासक को जो गुरुदेव भगवान ने नाम मंत्र दिया है वो उसे पावन करता है, उसके हृदय में रस की अनन्यता जागृत करता है। ये बाजार में नहीं मिलती रसिक अनन्यता। ब्रह्मांडानां कोटि संख्याधिकानां ऐश्वर्यं यच्चेतना वा यदंसः आविर्भूतं
अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितना ऐश्वर्य है, माधुर्य है, चैतन्य है, ज्ञान है, प्रेम है, भक्ति, वैराग्य, जो कुछ भी है वो सब अंश मात्र हमारे प्रिया प्रीतम का है। ध्यान देना, जितना भी जो कुछ है वो सब अंश मात्र है। प्रिया प्रीतम उसके समुद्र हैं, ज्ञान समुद्र, प्रेम समुद्र, ऐश्वर्य समुद्र, जो जो चाहो। ऐसे तेजः रूप प्रभु का सार है नाम। बहुत ध्यान देने की बात है। अनंत ब्रह्मांडों में जितना भी ईश्वर, माधुर्य, जो कुछ, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, जो कुछ, उस सबके समुद्र प्रभु हैं। और उस समुद्र का सार है प्रभु का नाम। बड़ा प्रतापी है प्रभु। यहीं बैठे पर हमारी दुर्गति नहीं रुक रही। प्रभु का नाम यहां बैठ जाए, दुर्गति खत्म। ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रभु और प्रभु के नाम अभेद होते हुए भी प्रभु से बढ़कर प्रभु का नाम है। जब गुरुदेव की कृपा होती तो तेजः पुंज स्वरूप नाम में प्रीति होने लगती। नाम में राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश। हमारा हृदय ये स्वीकार कर लिया कि परम धन है तो रुचि होने लगी। जिससे कंजूस गरीब आदमी प्रतिपल रुपया की चिंता में रहता है और कमाने की कोशिश करता है, अधिक से अधिक संग्रह, ऐसे वो अधिक से अधिक नाम जपने की कोशिश करता है। अतः आप समझ गया कि अनंत ब्रह्मांडों का सार है प्रभु और प्रभु का सार है प्रभु का नाम। और गुरुदेव ने वो हमें दे दिया। अब हमारा साधन, साध्य और जीवन यही नाम है। तन्मे साध्यम साधनम जीवनम च। यही मेरा साधन है, यही मेरा साध्य है, यही मेरा जीवन है, यही हमें रस में डुबो देगा। नाम। यहां एक दर्पण लगा हुआ है, उसके पीछे प्रिया प्रीतम विराजमान है। गीता जी में कल श्लोक जो जहां से पूर्णता हुई थी, जैसे धुएं से अग्नि ढकी हुई होती है, जैसे मैल से दर्पण ढका होता है, जैसे झिल्ली से गर्भ ढका होता है, ऐसे यहां प्रभु ढक गए हैं। तीन उसको ढकने की प्रक्रिया बताई, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अगर इन तीनों गुणों का पर्दा हट जाए तो यही प्रिया प्रीतम का दर्शन हो जाएगा। हृदय में विराजमान है। चेतु दर्पण मार्जनम। चित्त रूपी दर्पण के मैल को दूर करने की सामर्थ्य एकमात्र नाम में है जो गुरु जी ने दिया। तन्में साध्यम साधनम जीवनम च। क्या करेगा नाम? जब आप नाम जप करोगे आपके पाप का नाश करेगा, पाप प्रवृत्ति का नाश करेगा। और फिर आपके हृदय रूपी दर्पण का ऐसे जो ही दर्पण साफ हुआ तो शीशा के अंदर झलकती हुई जुगल सरकार की छवि दिखाई। चित्त रूपी दर्पण के अंदर ही वासुदेव विराजमान। चित्त का अधिष्ठात्र वासुदेव भगवान है। वही प्रिया प्रीतम का दर्पण से दर्शन हो रहा है। अभी हमारा दर्पण मैल से युक्त हो गया। तो चेतो दर्पण मार्जनम। चित्त रूपी दर्पण के मल को हटाने में सर्वसमर्थ है। कौन? बोले नाम। यही साधन है, यही साध्य है, यही जीवन है। दूसरा, भव महादावाग्नि निर्वापणम। ये जो संसार की ज्वाला हमें जला रही है, संसार की ज्वाला की जो लपटें हैं जिनका नाम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन्हीं में सब भस्म हो रहे हैं, चल रहे हैं। बोले भव महादावाग्नि निर्वापणम। इस महान जलज्वालम शीतई सुपदम करंदई समयतो। ये महान ज्वाला है। ये केवल शांत होती परम शीतलमाश्रयामी। प्रियाजू के चरणों के हृदय में प्रकाशित होने से, लालजू के चरणों के हृदय में प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदे। जिनका ध्यान स्वयं भगवान शिव सुखदेव आदि करते, ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। वो कैसे प्रकट होंगे? बोले नाम जप से। महान भव दावाग्नि को तत्काल शांत करने की सामर्थ्य जिन चरणारविंद में है, उन चरणों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य नाम में है। चित्त रूपी दर्पण के मल को हटाने की सामर्थ्य नाम। इस संसार रूपी महादावाग्नि को शांत करने की सामर्थ्य नाम। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। परम श्रेय कल्याण को कहते हैं, मोक्ष को कहते हैं, परम पद को कहते हैं, जीवन मुक्तता को कहते हैं श्रेय। इसके अलावा प्रकृति जनित जितने भी उन्हें सब प्रेय कहते हैं। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। जो एक परमानंद रूपी कुमुदनी प्रकाशित होती है हृदय में,
श्रेय की, परम कल्याण की उस कुमुदनी को प्रकाशित करने वाला अद्भुत चंद्रमा जो प्रेमामृत की किरणें प्रकाशित करता है, वो नाम रूपी चंद्र है। नाम जापक के हृदय में प्रेम चंद्रमा का प्रकाश होता है, जो परम श्रेय, कल्याण, परम पद, मोक्ष जो चाहता है वो आनंद कुमुदनी को खिलाने वाला है। विद्यावधु जीवनम, अविद्या को मिटा करके स्वरूप में स्थित कर दे उसे विद्या कहते हैं। अविद्या को मिटाकर प्रेम में स्थित कर दे उसे विद्या कहते हैं। सेवक जी महाराज, विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम, जय जगुद्युत व्यास कुल दीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। क्या विद्या? हा हरि राधा धा बा वृंदावन सात चरी। विद्यावधू जीवनम, जो गुरुदेव ने नाम मंत्र दिया इसका जो जाप करता है तो वो विद्या प्रकाशित होती, जो अविद्या का नाश करके महासुख में निमग्न कर दे। प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, क्षण क्षण में आनंद समुद्र की बाढ़ आ जाती, प्रेमामृत में उपासक डूबने लगता है नाम जापक। देखो देखो कैसी अद्भुत नाम की फलवृत्ति। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, अभी राधा नाम सुधा रसम का स्वाद नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हमारे अंदर पाप प्रवृत्ति है, पाप आचरण है, पाप पूर्व संचित है। जब नाम जप इन सबको मिटा देगा तो प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, ऐसा आनंद आगे मिलने वाला है जो तुम सोच नहीं सकते, तुम्हारी सोच में नहीं है। वो एक एक क्षण में नवीन प्रेमानंद, पूर्ण अमृत स्वाद, राधा नाम सुधा, सुधा रसम, अमृत रसम, प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, वो स्वाद मिलेगा। ये जीवन को अगर आप लौकिक और पारलौकिक भोगों में फंसाकर नष्ट नहीं करना चाहते तो प्रार्थना है, आंख मूंद लो और नाम को पकड़ लो। आंख मूंदने का मतलब बुद्धि को मत दौड़ाओ, नाम पकड़ लो। सर्वात्मस स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भीतर और बाहर दोनों जगह पावन, प्रकाशित और आनंदमय कर दे वो भगवान नाम कीर्तन, वो भगवान नाम जप है। कोई अन्य साधन छूने की भी जरूरत नहीं। अंताकरण को और बाह्यकरण को दोनों को पावन कर दे, तन और मन दोनों प्रेम में डुबा दे, ये सामर्थ्य नाम की है। इसलिए आविर्भूतम तन महाकृष्ण नाम तन्मे साध्यम साधनम जीवनम च, गुरु कृपा से जिह्वा पर नाम का आविर्भाव होता है। देखो महाप्रभु कैसे कह रहे हैं, वाहम तुच्छा परमधमा प्राण हो गर कर्मा यत तन्नाम स्मृति महिमा हरेश वृंदावनस्य। ये मेरी जिह्वा जो राधा राधा रट रही है सिर्फ वृंदावन की कृपा से। आज शिव सिद्ध सुरेश मुख जपत रहत निशी जाम, बाधा जन की हरत है राधा राधा नाम। जिसे एकांत में भगवान शिव भी जपते हैं, ब्रह्मा भी जपते हैं, बड़े बड़े महर्षि जन जपते हैं, रात दिन जो समस्त साधनाओं की बाधा का नाश करके अद्भुत सुख प्रदान करता है, वो है राधा 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 नाम। राधा राधा जे कहे ते न परे भव फंद, जासु कंध पर कमल कर धरे रहित ब्रज चंद। जिनकी जिह्वा पे राधा राधा ऐसा चलता रहता है उसे कभी संसार चक्र में फंसना नहीं होता, क्योंकि जिनके अधीन श्री लालजू महाराज हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक गलबहियां दिए इशारे पर जिनके डोलते हैं वो है राधा। और वो राधा नाम जिसकी जिह्वा में है, राधा राधा कहत है जे नर आठो याम, ते भव सिंधु उल्लंघि के बसत सदा ब्रज धाम। जिनकी जिह्वा से राधा 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 ऐसा वो संसार समुद्र से पार होकर ब्रज 84 कोस भूमि में आकर दिव्य लीलाओं में प्रवेश पा जाते हैं। अखंड वास, अनंत काल के लिए वास इस ब्रज 84 कोस में वृंदावन धाम में उसे मिलता है। अगर नाम जप नहीं है तो ऐसे आचरण बनेंगे कि भूत की तरह भटकना पड़ेगा। भूख प्यास सर्दी गर्मी बरसात नाना प्रकार की योनियों को बलात् सहना होता है। आप मनुष्य योनि में है तो बचाव पक्ष है, अन्य योनियों में बचाव पक्ष नहीं है। भजन बिन नर मर घट को भूत, अगर भजन नहीं करोगे तो
तो ये स्मशान के भूत बनोगे, कुछ न खाने को न पीने को। पास में नदी बहेगी, जल नहीं पी सकते। जल वही पी सकते हो जब तुम्हें दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। प्रेत ऐसे स्वतंत्र जल नहीं पी सकता, तभी वो मलिन हृदय वालों के ऊपर आक्रमण करता है, फिर वहां जलपान आदि प्राप्त करता है। श्यामा श्याम रटे रसना से, तिनको जान सपूत भजन बिन, नरमर घट को भूत। जिनकी जिह्वा से श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा ऐसा उच्चारण हो रहा है, बोले वो सपूत हैं, धन्य है उनकी मां। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहां या धर्म धन्य सो देश, धन्य सुकुल जही जन्म भयो, धन्य सुतात धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चितलाय श्री हरिवंश प्रताप जस। नाम प्रसंग में जिनका जीवन समर्पित हो चुका है, उनकी मां पिता धन्य, उनका कुल धन्य, वो नगर धन्य, वो देश धन्य, जहां नाम जापक महात्मा प्रकट हुआ। बिनु हरि भजन करब सब अकरम, आठो गांठ कपूत, एक अनन्य भक्ति बिन किए, धृग करनी करतूत भजन बिन, नरमर घट को भूत। चाहे जितने कर्म कर लो, यदि योग नहीं बना तो तुम्हारी दुर्गति नहीं रुकेगी। कर्म करने से दुर्गति नहीं रुकती। कर्म दो प्रकार के, शुभ और अशुभ। तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अशुभ और शुभ कर्म भोगने पड़ेंगे। जन्म मरण के चक्र से ये हटा नहीं सकते। तो योग होना चाहिए। योग कौन? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो निरंतर मेरा भजन करता है, मैं बुद्धि योग प्रदान कर देता। कर्म योग से उद्धार होता है, कर्म से नहीं केवल। बोले अगर अनन्य भक्ति योग जागृत नहीं हुआ तो सारी करनी अकरनी व्यर्थ हो जाएगी तुम्हारी। निष्दिन करत कपट छलबाजी, ये समझे नहीं अवूत, सरस माधुरी अंत काल में, मारेंगे यमदूत भजन बिन, नरमर घट के भूत। जो मनावे सो पापाचरण कर रहे हैं। रुक जाओ, कर्मों का फल आने दो, फिर तुम्हें पता चलेगा। कोई बचाने वाला दोस्त नहीं होगा, कोई बचाने वाला वीर नहीं है। यमदूत तुम्हारी पिटाई करके फिर योनियों में भटकाएंगे। इसलिए एकमात्र उपाय प्रभु का नाम। जिसने नाम पकड़ लिया, कह रहे विष्णुर नामैव पुंसः शमलमपनुदत् पुण्यमुत्पादयच्च, ब्रह्मादि स्थान भोगाद्युरतिमथ गुरु श्रीपद्वंद भक्तिम, तत्व ज्ञानम च विष्णोरिह मृति जनन भ्रांति बीजम च दग्धा, संपूर्णानंद बोधे महति च पुरुषम स्थापयित्वा निवृत्तम। ओहो, कैसी अद्भुत घटना। जब कोई गुरु प्रदत्त नाम ये नियम लेता है कि आज मैंने नाम महिमा सुनी, आज जीवन में इस नाम को अपनी श्वासों में बसाऊंगा, उसी समय ब्रह्मा जी पूजन की सामग्री लेकर और मानसिक पूजा उस भक्त की करते हैं जो नाम जपने का नियम ले लिया। क्यों? ब्रह्मा जी जानते हैं कि अब ये हमारे ब्रह्मलोक को भी लांग करके ये परम धाम का यात्री होगा, इसलिए इसकी पूजा करनी। ये हमारे प्रभु का नाम जापक हमारे धाम को भी लांग करके ऊपर जाएगा। वो उसके द्वंद अर्थात दोनों चरणों की वंदना करते हैं ब्रह्मा जी। जब कोई नाम जपने का नियम लेता, नाम सिद्ध नहीं, नाम जपने का नियम लेता है। जो ही वो नाम जापक नाम शुरू करता है तो हाहाकार मच जाता है मन के अंदर। तभी वो साधक कहता है बहुत पाप की वृत्तियां आती, गंदी बातें आती, ये वो आती नहीं, हाहाकार मचा दिया नाम ने। अब सबको निकलना पड़ेगा, निकल बाहर। बहुत जन्म से तुम हमारे मन बुद्धि में बस करके नाना प्रकार के कुकर्माचरण कराए, अब नाम का डंडा चला तो सब भागे अंदर से। और जो साधक सत्संगी नहीं होता वो डर जाता है, अरे इससे तो अच्छा पहले था, बड़ी मौज मस्ती थी, और तो बड़ी जलन हो रही, बड़ा गंदा विचार आ रहा है। आ नहीं रहा, अब आग लग गई, अब निर्मल शुद्ध मन होगा। ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त भोगों से वैराग्य प्रदान करने की सामर्थ्य नाम में। अब नाम जब शुरू हुआ, पापाचरण पाप प्रवृत्तियां नष्ट हुई, भारी पुण्य उदय हुआ, भोगों से वैराग्य, ब्रह्मलोक तक के भोगों से, मृत्यु लोक के भोगों की तो बात जाने दो। नाम जापक यह है लगन भगवत प्राप्ति की। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता ही, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाई। जे ही नाम जापक
ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य होता है तो गुरुदेव में साक्षात भगवत बुद्धि पैदा कर देता है नाम, ये नाम पैदा कर देता है। ये बात ये केवल भाव बनाने का विषय नहीं है, स्थिति है। और गुरुदेव की तरफ देखता है तो उसे साक्षात पर ब्रह्म नजर आते हैं, ये नाम पैदा करता है भाव। भगवत विषयक तत्व ज्ञान उसके हृदय में प्रकाश, जब गुरुदेव के चरणों में साक्षात पर ब्रह्म बुद्धि हुई तो तत्व ज्ञान का प्रकाश हो गया। ये सब नाम जब से हो रहा है। तत्व ज्ञान का प्रकाश होते ही जन्म मरण की भ्रांति हेतु जो अविद्या थी वो जलकर भस्म हो गई और जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। अब अखंड सच्चिदानंद भगवान का बोध या प्रेम जैसा साधक होगा, ज्ञान मार्गी साधक ज्ञान बुद्धि प्रधान तो अखंड बोध में स्थित हो गया, अगर भक्ति प्रधान तो अखंड प्रेम में अभंग प्रेम को प्राप्त हो गया। ये नाम अपना कार्य इतना बड़ा करता है, ये नाम कार्य करता है। तत्व ज्ञान और भगवत प्रेम, गुरु में साक्षात परब्रह्म बुद्धि और ब्रह्मा भी नमस्कार करें ऐसा महान उसका पद, और ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य, ये सब नाम जापक के हृदय में प्रकाशित हो जाता है। अहं संहरदखिलम सकदुदया देव सकल लोकस्य तरणिरियुतिमिर राशिम जयति जगन मंगलम हरिर्नाम आकृष्टि कृत चेतसाम सुमहता मुच्चाटनम चांगहसा मां चांडाल ममूकलोक सुलभो वस्यश्च मोक्षश्रियः न दीक्षाम न च दक्षिणाम न च पुरश्चर्याम मनागीक्षते मंत्रोयम रसानास्प्रगेव फलति श्री कृष्ण नामात्मकः। जब नाम जप शुरू करता है तो उपासक जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं, धीरे धीरे अंधकार नष्ट होता चला जाता है, अंतर की कोठरी भी प्रकाशित हो जाती है। ऐसे ही नाम संपूर्ण हृदय में ऐसा प्रकाश ज्ञान का करता है कि अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने मात्र से संपूर्ण संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही नाम उच्चारण मात्र से संपूर्ण जीव मात्र के संपूर्ण पाप और अज्ञान का नाश हो जाता है। पकड़िए, भटकने की संशय करने की जरूरत नहीं। अतएव जगन मंगल प्रद श्री हरिनाम की जय हो। ये नाम ऐसी विचित्र शक्तिशाली सुलभ जिह्वा के स्पर्श मात्र से भगवत प्राप्ति, जिह्वा के स्पर्श मात्र से राधा राधा कृष्ण कृष्ण भगवत प्राप्ति। आत्मा राम बना देगा, आप्त काम बना देगा, पूर्ण काम बना देगा, चित्त को शुद्ध कर देगा, श्री कृष्ण को आकर्षित करके हृदय में प्रकाशित कर देगा। कुछ आपको नहीं करना, बस नाम जप करना। यज्ञ योग तप दान आदि ये सब नष्ट होने वाले हैं, कोई पाप बन गया नष्ट हो गया, लेकिन नाम अमोघ अविनाशी ये सब पापों का नाश करके स्वयं जयति होता है, जय को प्राप्त होता है। हरसि हरि नाम जपत जय, सेवक जी महाराज कह रहे। नाम जापक को जिते विनायक शुभ शुभ विघ्न करे नहीं, कोई विघ्न करे नहीं, कोई डरे कलिकाल कष्ट भय हरे सकल संताप। हरसि हरि नाम जपत जय, कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। कोई भी देवी देवता ग्रह नक्षत्र से विघ्न नहीं पहुंचा सकता जिसकी जिह्वा पर नाम चल रहा है, चाहे वो कितना भी नीच प्रवृत्ति वाला क्यों न रहा हो, कितना बड़ा पापी क्यों न रहा हो। यदि वो नाम जब शुरू कर दिया तो अहेतु की कृपा से वो जगत मंगल करने वाला बन जाएगा। ध्यान दीजिए, सतरत सतरत सा लोकांतार्यति, जिसने नाम को पकड़ लिया। वे पंते दुरितानि मोह महिमा सम्मोहमालंबते शातंकम नखरंजनिम कलयति श्री चित्रगुप्त कृति। बड़ी महिमा। सानंदम मधुपर्क संभूति विधौ वेदाः करोत्युद्यमम् वक्तुम नाम्नि तवेश्वराभिलषिते ब्रूमः किमन्यत् परम। जेव ही गुरु प्रदत्त नाम जपना साधक प्रारंभ किया, पाप थर्रा उठते हैं, कांपने लगते हैं। पुत्र पौत्र कलत्र भृत्यादि की आसक्ति ममता मोह भस्म हो जाते हैं। एक एक शब्द अमृत है, पकड़ लो, कुछ और समझने की जरूरत नहीं। जे भी साधक गुरु प्रदत्त नाम जप में रुचि प्रकट किया, पाप थर्रा उठे। पुत्र पौत्र कलत्र भृत्यादि की मोह ममता आसक्ति भस्म कर देता है नाम। प्राणी मात्र के पाप पुण्य का लेख करने वाले यमराज के प्रधानमंत्री प्रधान न्यायाधीश चित्रगुप्त जी कंपायमान होकर के तुरंत लेखनी उठाते हैं और यमपुरी के रजिस्टर से तुरंत उसका पत्ता साफ कर दे। नहीं भाई नहीं, इसने नाम जपना शुरू किया।
बड़ी सातंकम भयभीत होकर नखरंजनिम लेखनी कलयति श्री चित्तगुप्ता कृति। कौन है? यमराज के, यमपुरी के प्रधान न्यायाधीश, और यहीं बैठे रहते हैं, फटाफट लिखते रहते हैं। जो आप सोचा, जो आप किया, हर कर्म, एक सेकंड का भी चूक नहीं होगी किसी को, वहां किसी गवाही की जरूरत नहीं। बोले जे ही नाम गुरुदेव प्रदत्त आप जपना प्रारंभ किए, पाप भयभीत होकर भस्म हुए, पारिवारिक शारीरिक मोह ममता आसक्ति नाम भस्म किए, और चित्रगुप्त कंपायमान हुए। सात अंकम नाम के भय से भयभीत होकर लेखनी उठाई और रजिस्टर से नाम काट दिया कि अगर हमारे रजिस्टर में लिखा रहा तो हरि का मैं अपराधी हो जाऊंगा, क्योंकि इसने नाम जपना शुरू कर दिया। ये अभी नाम जापक कोई सिद्ध नहीं हुआ है, अभी नाम जपना प्रारंभ किया है। श्री नाम महात्म के विशिष्ट ज्ञाता भगवान ब्रह्मा जी मधुपर्क लेकर के उसके चरणों में वहां अर्पित करते हैं, ब्रह्मलोक से उसके चरणों की दिशा में। क्यों? ये हमारे ब्रह्मांड को भेद करके हरि का लाडला बन करके धाम जाने वाला है, क्योंकि नाम जपना प्रारंभ कर दिया। शानंदम मधुपर्क संभृति विधौ वेधा करोत्युद्यमम। विधि ब्रह्मा मधुपर्क लेकर के विधान रच करके उसके चरणों में नमस्कार करते हैं। नाम जापक अब हमारे ब्रह्मांड को भेद करके हरिधाम को प्राप्त होगा। सच्ची मानिए, यदि आप चाहेंगे नाम जप से तो रोग को मिटा देंगे, चाहेंगे तो। पूरे धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद का शोध करके देखा तो जो औषधियों में शक्ति पाई गई, उससे लाखों गुना बढ़ करके रोग मिटाने की शक्ति भगवान के नाम में पाई गई। जैसे किसी वैज्ञानिक कैंसर के विशेषज्ञ, जब उन्होंने सरकार की बात सुनी कि दटून करते हैं ऐसे, तो उन्होंने कहा इसका विज्ञान सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि विज्ञान प्राकृतिक बुद्धि का सपोर्ट करता है। भजन बल से वो किसी के रोग नष्ट नहीं करते थे, बहुत दैन्यता से वो रोग, तो दया आ गई, करुणा आ गई, उस रोग को अपने ऊपर ले लिया और उसके रोग की निवृत्ति कर दी। जैसे भाई जी को करुणा आई, राधा बाबा के रोग को अपने ऊपर ले लिया, उनको रोग की निवृत्ति कर दी। ऐसे महापुरुष जन कर नाम से वो अपने रोग नहीं मिटा सकते थे क्या? अपना पैर कटवा लिया, अपना नहीं करते, क्योंकि लिया है उन्होंने स्वीकार। यही तो संत महापुरुषों की महिमा गाई गई है कि वो दूसरों के लिए अपने कष्ट को बढ़ा देते हैं, और उनको पता नहीं है, उनको पता भी नहीं चल। राधा बाबा को तो श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि जो भाई जी महीनों से अस्पताल में पड़े, ठीक नहीं हो रहे, वो आपका प्रारब्ध भोग रहे। तब बाबा जाकर के बोले, भाई जी ने क्यों व्यर्थ की बात है? जब उन्होंने कहा नहीं श्री कृष्ण ने कहा है, तो उनका बाबा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ जाता, इसलिए हमने प्रारब्ध को आपके स्वयं ले लिया है। नाम जप से अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भी सजात नश्यंति सकला रोगा सत्यम सत्यम बदाम्य हम। अब आप एक प्रसंग पर ध्यान दीजिए, महाप्रभु चैतन्य देव के, जब तीर्थ याटन में महाप्रभु चैतन्य देव विचरण कर रहे थे, तो एक नगर में गए, जहां जाते थे हजारों लाखों लोग उनके दर्शन के लिए दौड़ पड़ते थे। महाप्रभु साक्षात प्रेम मूर्ति, और भगवान करुणा करके ऐसे रूपों में आते हैं जगत मंगल करने के लिए। हरि बोल, तो पूरा समुदाय भावावेश में हो जाता, हरि बोल, मोर प्राणनाथ कृष्ण, अश्रु प्रवाह, तो सब विकल हो जाते हैं। जैसे भरत जी चित्रकूट में सिया राम, तो पूरा चित्रकूट मानो सिया राम में हो गया हो। उस नगर के लोग परमानंद का लाभ लिए महाप्रभु चैतन्य देव चल दिए। तो एक वासुदेव कुष्ठी थे, जिनके गलित कुष्ठ शरीर में था, वो चल नहीं सकते थे, तो घुटनों के बले से रगड़ रगड़ करके वहां आए। जब वहां आए तो भीड़ लगभग जा रही थी, तो उनका कहां गए वो सन्यासी महापुरुष जिनके सब दर्शन करने आ रहे थे, मैं नीच भी दर्शन करने आया, कहां गए? बोले वो तो चले गए। बहुत विकल हुए, रो पड़े कि वैसे ही दुर्दशा भोग रहा हूं, एक बार नाम सुना था, दर्शन पाने के लिए आया, वो तो चले गए, हाय अब कैसे, मैं चल भी नहीं सकता, दौड़ भी नहीं सकता। इतनी विकलता कि महाप्रभु एकदम खड़े हो गए और दौड़ पड़े वापस, और लौट करके आए। ओ जेव देखा सामने गौर वर्ण गौरांग महाप्रभु, चिल्ला कर रो पड़े, अरे करुणा में प्रभु। बोले सिर्फ आपके लिए आया हूं, सिर्फ आप। अब आप देखिए, महाप्रभु ने पकड़कर खड़ा किया, वो रो रहा, छुओ मत, मेरे शरीर में पीप है, दुर्गंध है, प्रभु मैं नीच हूं, छूने लायक नहीं। प्रभु ने खड़ा किया और ऐसे जीव ही गले से लगाया, वो तो चीख पड़ा, प्रभु आपके इस परम पावन देह के स्पर्श लायक ये दे नहीं, नाथ आपके शरीर में पीप लग जाएगी। महाप्रभु ने बिल्कुल नहीं सुना और ऐसे गले से लगाया और कहा, तुम्हारे स्पर्श से श्री कृष्ण के आलिंगन का सुख मिल रहा है। जे भी आंख खोलकर वासुदेव कुष्ठी ने देखा तो कहीं कोई कुष्ठ नहीं। वैज्ञानिक मानेंगे इसे, आप चैतन्य चरित्र में पढ़ लीजिए। जे ही महाप्रभु चैतन्य देव ने आलिंगन किया,
एक भी कुष्ठ का दाग नहीं रह गया। क्या हुआ? कृष्ण नाम का प्रभाव। एक आत्महत्या करने जा रहे थे, गलित कुष्ठ था, भाई जी के पावन चरित्र में पढ़ लीजिए। तो कंबल ढके हुए वो, उनको किसी ने कहा कि मरने से पहले एक बार भाई जी के पास चले जाओ, ऐसे महापुरुष के दर्शन करके ही मरो जब तुम्हें मरना ही है तो। पर एक बार उनका उद्देश्य था कि भाई जी के पास जाएगा तो इसका विचार बदल जाएगा, आत्महत्या का जो है ये विचार नहीं रहेगा। भाई जी ऑफिस में थे, किसी ने कहा कोई बहुत अपने शरीर को ढके हुए केवल आंख दिखाई दे रही और रो रहा है, कह रहा है एक बार भाई जी के दर्शन करा दो। भाई जी तत्काल भावावेश में हो गए और बुलाया, हाँ क्या सेवा करे, क्या बात, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि प्रभु मैं बहुत पापी और नीच हूं। नहीं नहीं भाई ऐसा मत बोलो, क्या बात है, आप कंबल से अपना मुख क्यों ढके? हटाइए। तो जे भी हटाया तो घाव पीप पूरे शरीर में, गलित कुष्ठ, पापों का बड़ा भारी दंड। सहम गए देखकर भाई जी। उनका नहीं कोई बात। बोले बस मैं आपके दर्शन करके आत्महत्या करना चाहता हूं, कोई भी मुझे कहीं समाज में कोई ठौर नहीं, सब मुझे घृणा की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए मैं अपने भाई जी ने कहा नहीं नहीं तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण की कृपा है, ऐसे जे ही आलिंगन किया कुष्ठ गाय, चरित्र में पढ़ ले। क्यों? क्योंकि नाम जप है, संकल्प किया, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हुए, भस्म हुए, रोग गायब। रोग कहां से होता है? पाप का दंड है, रोग खत्म हो गया। न शाम व्याधिजम दुखम हेयम नान्यौषधैरपि हरिनाम औषधम पीत्वा व्याधिस्त्याज्यो न संशय। कितना भी बड़ा रोग हो जो किसी और औषधि से न खत्म हो रहा हो और नाम जब किया जाए और संकल्प कर दिया जाए कि ये रोग ठीक हो जाए, तो हरिनाम औषधि से बड़ा असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है। बोले कर लो अपनी किडनी ठीक, बीमार तो हो आप। तो सच्ची कहते हैं वृंदावन में बैठे 100 के 100% में 1% भी इच्छा नहीं कि हमारी किडनी ठीक हो जाए। इससे बड़ा साक्षी हम नहीं दे सकते, क्योंकि वृंदावन हमारा प्राण सर्वस्व जीवन है। 1% 100 में नहीं है कि ठीक हो जाए। जैसे चला रहे वैसे चलाओ। अब इससे हमें ठीक होने का तात्पर्य नहीं, क्योंकि जो ठीक होना चाहिए वो ठीक हो गया। हम भले हैं, बुरे हैं, नीच हैं, अच्छे हैं, जैसे हैं, अपनी प्रियाजू के ठिकाना मिल गया गोरे चरणारविंद का, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। आप चाहे 100 वर्ष रखो, चाहे 1 सेकंड में इसको बुला लो, कोई परवाह नहीं इसकी। 100 गोपाल शास्त्र नाम का रोज पाठ करते थे, गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे, पूरा जीवन हो गया था और पैरालिस आधे शरीर में उनके हो गया, लकवा जिसे कहते हैं, लकवा ही तो कहते हैं हिंदी भाषा। तो हरि बाबा, पूज्य उड़िया बाबा, ये सब जानते थे, इतने बड़े महापुरुष थे, उनके पास गए और कहा बाबा काहे को लीला कर रहे हो? अगर आप संकल्प करो तो पूरे भारत का पैरालिस ठीक हो जाएगा, आप अपने क्यों असमर्थ होकर पड़े हुए हो? तो उनका बाबा विनोद क्यों करते हो? क्या मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है? अरे ये शरीर छूटेगा आज नहीं तो कल, इसके लिए भगवान नाम और भजन का प्रयोग करें। नहीं, बाबा मुस्कुरा दिए। पर शास्त्रीय सिद्धांत, यदि आप औषधि से भी नहीं ठीक हो रहे हैं तो नाम जप कीजिए और संकल्प कीजिए कि ये रोग ठीक हो जाए। पक्का ठीक हो जाएगा। जब उस पाप की नष्ट करने योग्य आपका भजन बन जाएगा, पक्का ठीक हो जाएगा। आधयो व्याधयो यस्य स्मरणान् नाम कीर्तनात् तदैव विलयम यान्ति तमनंतम नमाम्यहम्। जिनके स्मरण और नाम कीर्तन से संपूर्ण मानसिक चिंताएं, शारीरिक रोग और भी व्याधियां, वो सब नष्ट हो जाएंगी नाम से। मानसिक चिंताएं, कई लोग ऐसे आए कि मैं डिप्रेशन में था, जब से प्रवचन सुना राधा राधा जपा सब खत्म हो गया। बाहर से सुनकर राधा राधा खत्म हो जाए, अगर आपको कहीं ऐसा है, इसका मतलब आप बात ही नहीं सुन रहे, नाम ही नहीं जप रहे। अरे नाचने का मन होता है। आधयो व्याधयो यस्य स्मरणान् नाम कीर्तनात्। कोई भी मानसिक या शारीरिक कष्ट उसे व्यापता ही नहीं जो नाम जप कर रहा है। सच्ची मानिए, आप पकड़िए इस बात को, पकड़िए, नाम जप से सब कुछ ठीक हो। एक बहुत डिप्रेशन में यहीं आए हुए थे, उनको हमने बताया सबके जूते साफ करो, यहां सबकी पादुका साफ करो, वाणी पाठ में बैठो और पाओ श्री जी की जूठन, ठीक हो जाओ। ये कोई आशीर्वाद नहीं था, ये पाप नष्ट करने की प्रक्रिया थी। जब आप सबकी पादुका साफ करोगे तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पर देहाभिमान प्रबल, पादुका हम सबकी, ये बहुत बड़ी बात है। बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको ये रहस्य पता चल जाए कि सब संतों के बाथरूम साफ करने का अवसर मिले, पादुका साफ करने का अवसर मिले, जूठन फेंकने का अवसर मिले, तो अहो भाग्य, जीत गए आप इस माया पर यह बात सबकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभिमान नष्ट होता है। जिस समय आप दूसरों की पादुका साफ करेंगे उस समय आपके पाप और अभिमान दोनों का नाश हो जाएगा। पर ये बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। सब लोग खड़े हैं और आप उनकी पादुकाएं
और कोई कठिन बात नहीं। आप गुरुद्वारा जो साहब कहते हो, वहां चाहे आप जितने बड़े पदाधिकारी हो, वहां अगर सेवक हो तो वहां पहले जोरी सेवा मिलती, पादुका की सेवा करो, और सब करते हैं। सर्वरोगोपशमनम सर्वोपद्रवनाशनम शांतिदम सर्वरिष्टानाम हरे नामानुकीर्तनम। गंगा के किनारे पूज्य हरि बाबा विचरण कर रहे थे तो 10 गांव के लोग एकत्रित होकर आए और कहा, बाबा गंगा जी जब बढ़ती तो पूरा हाहाकार मच जाता है, हमारे खेत बह जाते हैं, गांव पूरा जीना मुश्किल हो जाता है, ना कोई इस बात को समझ पा रहा है और ना हम में कोई सामर्थ्य है। बाबा कृपा करो, आपके पास तो बहुत लोग आते रहते हैं। हरि बाबा विश्व प्रसिद्ध महापुरुष थे, उड़िया बाबा सदैव साथ रहते थे। अनूप शहर, हरि बाबा ने सबकी करुण पुकार सुनी तो बाबा ने कहा, हाँ हमारे पास एक बहुत बड़ा पावर है, नाम। सुनो, सबको साथ देना पड़ेगा। क्या? बोले बालू का बांध बांधेंगे। हमारे पास पैसा नहीं, हमारा कोई सहयोग नहीं, तो हम बालू का बांध। तो बोले बालू का बांध गंगा जी? बोले जहां नाम जप करके तसला रख दोगे बालू का, गंगा जी चाहे जितनी बाढ़ है उसको काट नहीं सकती। तो जानते हो अब तो बहुत बड़ा बांध बना हुआ है, उसको हरि बाबा बांध से ही कहते हैं, हरि बाबा के नाम से ही बांध। पर बाबा ने पहला बांध जानते हो काहे को बनवाया? बालू का। भर भर के बालू, नाम उच्चारण हो रहा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बाबा यह कीर्तन करवाते थे। और ऐसे तसला फावड़े में भरा जा रहा है कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और रखा जाता कृष्ण। बोले गंगा जी की सामर्थ्य नहीं कि काट दें। ऐसा ही हुआ, गंगा जी बहुत बढ़ी पर दिशा बदल दी, बांध का स्पर्श ही नहीं हुआ। और आगे चलकर जब पता चला कि बाबा ने ऐसा बांध, तो फिर सब मिलकर सरकार ने भी मिल, बहुत सुंदर बांध बना हुआ है और वहां आज भी कीर्तन अखंड चलता रहता है। बहुत बड़े बड़े महापुरुष वहां बैठ करके साधन भजन भी किए। हरि बाबा उड़िया बाबा जब थे तो भाई जी महाराज, बड़े बड़े संत जाकर वहां सत्संग करते थे। नाम का प्रभाव गंगा जी ने नहीं स्पर्श किया, उस बांध को जो बालू का बांध दिया गया। आप समझते क्या? नाम में अपार। कैसे कोई वैज्ञानिक मानेगा इस बात को कि ये नाम का प्रभाव? रोज नाम कीर्तन में वर्षों से एक भक्त जाते थे। बाबा ने पूछा, देखो अगर संत किसी को पूछते हैं तो आप ये समझ लो कि आपके जन्म जन्मांतरों के सुकृत सफल हो गए कि आप उनकी स्मृति में हैं। वैसे तो दृष्टि नहीं जाती, पर सब जब जहां अपनापन हो जाता है दृष्टि, वो भगत नहीं दिखाई दे रहे, तो उनका प्रभु तो आज ही पधार गए बिना कीर्तन के। ये कोई 200-400 वर्ष नहीं हुए हरि बाबा को गए, अभी बहुत 60-70 वर्ष हुए होंगे। उड़िया बाबा, हरि बाबा, भाई जी सब एक समकालीन महापुरुष है। उनका बाबा, उनका तो विमान बन रहा है, वो तो दाह संस्कार के लिए ले जाए जाएंगे। बोले नहीं, पहले विमान यहां लाओ। बाबा घंटा बजा करके बोलते, हरि बोल। मारा घंटा में ध्वनि हरि बोल का, विमान की रस्सी खोल दो। 2-4 बार घंटा जे बजा उठ के बैठ गया। बोले कीर्तन के बिना कैसे जा रहे हो? अब आप ये वैज्ञानिक कोई मानेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, जहां सुई का धागा नहीं जाता वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर दे, उसे परमात्मा कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। कीर्तन हुआ, बोले अब जाओ हमारे हरि के पास। तत्काल मूर्छाई, शरीर छूटा, विमान पे चिता। ये हजारों की भीड़ के बीच में हुआ, कोई अकेले एकांत में नहीं हुआ। कई लोगों को प्रश्न हुआ कि बाबा की वास्तविक किडनी खराब है। किडनी के मरीज नहीं है, शरीर किडनी का मरीज है। लेकिन जब हम होते हैं तब किडनी के मरीज नहीं होते, और जब किडनी के मरीज होते तो हम नहीं होते। ध्यान रखना। अब ये तुम समझो, समझ पाओ तो समझ लो। इस समय हम मरीज नहीं हैं, इस समय डॉक्टर हैं हम। अभी जब इससे उतरेंगे तो मरीज हो जाएंगे, पकड़ लेंगे लोग, वहां खड़े करेंगे। ऐसे बैठे रहेगा, चलता रहेगा। ये केवल राधा नाम का प्रभाव समझो, ये केवल राधा प्रताप है, श्री जी का प्रताप है, ये नाम प्रताप है। जब साधु नहीं रहता ना तो उसकी जीवनी में लिखा जाता है, तो बोले अच्छा ऐसा था, और जब सामने है तब समझ में नहीं आता, माया समझने नहीं देती। यही माया का है कि जब तक श्री कृष्ण चंद्रजू अपने परिकर में रहे द्वारिकापुरी में, तो जल्दी कोई जान ही नहीं पाया कि ये द्वारिकाधीश बने हुए अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। पक्का ऐसी भगवान और भक्तों की लीलाएं होती हैं। सच्ची कह रहा हूं, ये हमारी कोई महिमा नहीं, राधा प्रताप है कि कैसी भी परिस्थिति हो, ये जस गवाना ये उनके प्रताप से हो। कौन सा ऐसा सर्व रोगापशमनम सर्वोपद्रवनाशनम शांति प्रदम सर्वरिष्टानाम हरे नामानुकीर्तनम। कोई भी अरिष्ट ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत, लोग कहते हैं हमारे घरों में बाहरी चक्कर है, 1 घंटा का नाम कीर्तन करवाओ, कोई चक्कर रह जाए तो बताना। नाम कीर्तन नहीं करवाओगे, पक्का हमें पता है। इसमें श्रद्धा हो सकती है तुम्हारी कि ले जाओ ये गाड़ देना घर में, लेकिन नाम कीर्तन जो लोक परलोक
सर्व पाप का नाश करने वाला, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जहां तक नाम कीर्तन जाएगा वहां तक सबका मंगल होगा। मीरा जी को एक भूतिया घर में रखा गया कि अब ऐसे नहीं मरी तो यहां तो भूत ही मार डालेंगे। मीरा जी ने गिरधर को विराजमान करके जे भी धूप आरती की, धूप की गंध जितने भूतों को लगी सब परम पद के अधिकारी बन गए, सब परम पद के अधिकारी। क्या भगवत आराधना, कौन सा ऐसा अरिष्ट है जिसका नाश ना हो जाए, लेकिन कोई समझते नहीं। राधा राधा राधा, नाम के बल से, भगवत चिंतन के बल से सब कुछ ठीक हो जाता है। सच्ची कह रहे, सब कुछ ठीक हो जाता है। संकीर्तमानो भगवान अनंतः। एक बार जो हमारे सन्यासी गुरुदेव भगवान थे, बिल्कुल साधारण बात, गांव के लोग, महाराज जी हमारी भैंस बहुत बीमार है, वो मर गई तो हम गरीब आदमी मर ही जाएंगे, क्योंकि उसी के दूध से परिवार चलता है। हम छोटे थे, गुरुजी के पास नीचे बैठे थे, गुरुजी तखत में थे। अरे भैया हम तो कोई पशु के डॉक्टर थोड़ी हैं। कहा स्वामी जी हमें पता है आप कर सकते हो। एक अपनापन होता है। तो ऐसे नारियल का कमंडल रखा था, नारायण 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 कटोरी में डाला और कहा लियो भैंस को पिला देना। अरे भैंस ठीक हो गई। अब जितने भैंस हो गाय के थे सब वहां भीड़ लगने लगी। गुरुजी ने कहा भैया पशु के डॉक्टर थोड़ी, वो बेचारा गरीब आदमी था, ऐसा कह रहा। संकल्प कर ले और संत कह दे तो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता। जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए, तो उनके पास भजन है, उसके बल से मंगल हो जाता है। ऐसा थोड़ी कि वो कोई सिद्धि जानते कि तुम्हारा रोग नष्ट कर देंगे, जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए। उनके पास नाम बल है, उससे हो जाता है। जब अनंत महिमाशाली भगवान का नाम जब किया जाता है तो नाम चित्त का मार्जन करके, जैसे सूर्य उदय होता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर देता है। इतना ही को पाप नष्ट कर देता है, विघ्न नष्ट कर देता है, विशुद्ध ज्ञान प्रकाशित कर देता है। नातः परम कर्मा निबंध कृंतनम मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनात् नायत पुनः कर्म सुसज्जते मनो रजस्तमोभ्याम कलिलम तथोन्यथा। एक बड़ा रहस्य की बात इसमें कह रहे हैं। जो हमारा प्रारब्ध भोग है ना, नाम से इसको 1 मिनट में मिटाया जा सकता है, किसी के भी, अपने या दूसरे के। लेकिन हम बहुत बड़ा प्रारब्ध मिटा रहे हैं। अनंत जन्मों के कर्म संस्कार जो हमें बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसाते हैं, आखिरी जन्म होना है, इसलिए इस शरीर के प्रारब्ध तो सह लेते हैं और आगे के जितने पीछे के जितने सबको भस्म करके भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। इस रहस्य के कारण बड़े बड़े संत अपने शरीर के प्रारब्ध को नहीं मिटाते हैं। यद्यपि सामर्थ्य उनमें है, ऐसा नहीं कि वो नहीं मिटा सकते, बड़ी सामर्थ्य है। कैसी कैसी सामर्थ्य भाई जी महाराज के चरित्र में पढ़ करके आप देखो, अभी कोई बहुत वर्ष थोड़ी हो गए भाई जी को अंतर ध्यान हुए। कैसी कैसी सामर्थ्य सिद्ध महापुरुषों में हुई है नाम के बल से। लेकिन उनके शरीर में, जिस दिन बाबा का शरीर पूरा होना था, अंतिम समय था, सुबह उठे, ऐसे सत्संग हाल में आए और कहा आज तो स्मशान होगा। किसी को समझ में नहीं आ रहा था, बोले आज स्मशान होगा। किसी को समझ नहीं, अपने आप बैठ गए। जो भागवती कथा कह रहे थे आनंद चैतन्य ब्रह्मचारी, उनसे कहा कि आप रुको, और 2 श्लोकों की व्याख्या की। यद्यपि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, अजन्मा है, अविनाशी है। दूसरा, जिसका जन्म होता है उसका मरण निश्चित होता है, इस शरीर का। व्याख्या की, पद्मासन लगा के बैठ गए, कहा शुरू करो। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। 5 मिनट बाद ही घटना घटती है। आश्रम में ही रहने वाला ठाकुरदास या भगवान दास, जो भी उसका नाम हो, ऐसे नाम था, आया और कहा मोर पंख से, नहीं तुम नहीं। वो गया और गड़ासा लेकर, जिससे चारा काटा जाता है, 6-6 इंच के घाव बाबा के हो गए। इतनी रफ्तार से मारा कि पूरी सभा लगी थी। पार्षदों को तो कुछ होश ही नहीं कि हो क्या रहा। सामने एक बुढ़िया माई बैठी थी, वो दौड़ गई और ऐसे पकड़, बुढ़िया माई उसको ऐसे पकड़ लिया। तब पकड़ते पकड़ते भी 5-6 गड़ासे बाबा के फव्वारे खून के से आखिरी बाबा के मुख से निकला, ओ शांत। हृदय विदीर्ण हो गया कि अरे ये क्या लीला है। क्या वो जान नहीं रहे थे कि ये होने वाला है। पूज्य स्वामी श्री मग्नानंद सरस्वती जी महाराज, हमने बताया है, सुबह बैठे और क्या, सुनो, जैसे शरीर हमारा छूटे ना, एक ऐसा बॉक्स जैसा बनाना और उसमें पधराते समय सोचना कि भगवान विष्णु अपनी शेषशैया पर शयन करने जा रहे हैं और गंगा में प्रवाहित कर देना। अच्छा भाई, तो तुम लोगों में कौन कौन हमारे साथ चलेगा? अपने शिष्यों से कहा। तो सबसे बड़े शिष्य शिवानंद स्वामी थे। तो उनका सरकार जहां आप हो। हम बोले नहीं, तुम नहीं, तुम विज्ञ हो, समस्त हमारा आंतरिक ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो चुका है, तुम जन समुदाय को ज्ञान प्रदान करोगे। और कौन कौन चलेगा? तो 10 लोगों ने कहा कि आपके साथ ही हम चलेंगे। ये किसी को पता नहीं था कि आज ही घटना घटने वाली है। ठीक है। ठीक 2 बजे बाबा सरकार लघु शंका के लिए निकलते थे, आसन से हटकर, फिर आसन में बैठ जाते थे। जे भी लघु शंका के निकले तो एक बावरा आदमी
जो वहीं आश्रम में ही आकर के टिका था, सबको लगता था ये कुछ खतरा पैदा करेगा। वो गांजा पीता था, कुल्हाड़ रखता था साथ। बाबा सरकार रोज अपने भोग से दूध उसे पिलाते थे। जे भी लघुशंका को निकले 8-10 कुल्हाड़ ऐसे महापुरुष के जो अस्थिमात्र हो रहे शरीरा योग के पुंज एक ही समय में कई जगह पाए गए। ऐसे सिद्ध महापुरुष मग्नानंद सरस्वती जी महाराज एक ही समय में कई जगह पाए गए। बाबा सरकार को लहू लुहान हो गया। आए उस स्थिति में सब अधकटे अंग सिद्धासन में बैठ गए। वो पीछे आया और जिन 10 लोगों ने कहा था साथ चलेंगे साहब को मार के, और जिन लोगों को बाबा सरकार ने कहा था नहीं, एक भी खरोच उनके शरीर में नहीं आई और भाग गया। मानो काल ही ऐसे, उनको पता था। ऐसा नहीं कि भजनानंदी महापुरुषों को पता नहीं होता कि अब क्या होने वाला है, पर वो भगवान के रहस्य को वैसे ही रखते हैं जैसा भगवान चाहते हैं। क्या पूरे जीवन भर महान तप, परिणाम अंत में तो ये परिणाम थोड़ी है। भगवान करुणा निधान बड़ी प्रसन्न मुद्रा में पीपल के नीचे, बहेलिए ने देखा श्री चरण का तलवा तो ऐसा उसको भ्रम हुआ कि हिरण का मुख माला तान के बाण भगवान के चरणों में। जो ही नजदीक गया देखा द्वारिकाधीश भगवान कांप गया। भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाल। तुरंत दिव्य विमान आया और उससे कहा इसका फल है कि तुम परम पद में जाओ। और भगवान अंतर्धान हो रहे, निमित्त बनाकर वो सशरीर भगवान अंतर्धान। भजन करने से इसका कोई लेना देना नहीं रहता कि शरीर को रोग है, कि शरीर कैसे छूटता है। इतने महामहिम बक्सर वाले पूज्य मामा जी महाराज, अद्भुत संत, जिनको मामा जी ही इसलिए कहा जाता था कि जानकी जी पर दृढ़ भाव था, मेरी बहन है, मेरे बहनोई राम जी हैं। शायद इनमें से किसी लोगों ने दर्शन किए। बहुत ही करुणामूर्ति। अगर कोई वैष्णव झुकता है तो लाठी रख करके प्रणाम करें। हमने काशी में और यहां वृंदावन में भी दर्शन, बड़ी सभा में सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया जा रहा था। और जब उनको बोलने को हुआ तो उन्होंने कहा मां अपने गोद पर बेटे को बैठा लेती तो ये कोई सम्मान बेटे का नहीं होता है, ये मां का दुलार होता है। ऐसे आप सब महापुरुषों ने ऐसी वाणी, ऐसी दैन्यता, और शरीर कैसे पूरा हुआ जानते हो। जा रहे थे भगवत कथामृत पान कराने, गाड़ी का ऐसे राधा अंतिम शब्द था जो पास थे, राधा बरसाने से दर्शन करके गए थे। राधा किस हेतु से कैसे जाते हैं इसका निमित्त नहीं, कहां जाते हैं ये बात है। श्री जी के पास गए। नाम सब साधनाओं की त्रुटि को पूरी कर देता है। इसीलिए कल शाम के बहुत आर्त भाव से कह रहे थे कि 10 मिनट घर में कीर्तन कर लिया करो। आपके कमरे का वातावरण भागवतिक हो जाएगा यदि आप कीर्तन कर लेंगे। पर सुन लीजिए हमारी बात, माइक से कह रहे हैं तो भी नहीं सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, इसका मतलब आप कर नहीं रहे। अगर करते हैं तो सुन रहे हैं आप। 10 मिनट आप चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, 10 मिनट कीर्तन कर लीजिए। आपकी कुटिया का वातावरण भागवतिक हो जाएगा, कोई आपको मानसिक विघ्न नहीं होगा। 10 मिनट कीर्तन कीजिए। अगर आप मान ले तो निर्विघ्न आपका समय जाने लगेगा। 24 घंटे में एक बार आपकी कुटिया में ताली या मंजीरा बजना चाहिए और जोर से नाम होना चाहिए, राधा राधा या राधा वल्लभ श्री हरिवंश, या जो और अन्य उपासना वाले हैं अपने उपास्य देव का नाम कीर्तन। जिस कुटिया में रोज नाम कीर्तन होता है उस कुटिया में कोई भी किसी अन्य के परमाणु हमें विक्षेप नहीं डाल सकते। ये रहस्य की बात है, पर कैसे मानोगे? तुम्हारा मन तुम्हारे ऊपर शासन किए तो हमारी बात नहीं मानोगे। यदि हमारी बात आपके ऊपर शासन कर जाए तो आज से शुरू कर दोगे। आपकी कुटिया में 10 मिनट कीर्तन की ध्वनि होनी चाहिए, होनी चाहिए। जैसे बड़े भाग्यशाली जन हैं, कई वर्ष पहले ये हुआ कि जिस कॉलोनी में रह रहे हैं उस कॉलोनी में कीर्तन होना चाहिए। आज भी कीर्तन, कितना सुख मिलता है जब आसपास ये राधा नाम का कीर्तन करते हैं तो हृदय और 50 लोग पीछे चलते हैं नाम कीर्तन करते हुए, पूरी कॉलोनी में गूंजता है नाम कीर्तन। आप अपनी कुटिया में अपने मंगल के लिए, अपने वातावरण अनुकूलित के लिए, जो आपके दिमाग को भागवतिक बना सके, 10 मिनट नाम कीर्तन कीजिए, मान लीजिए, फिर आप परिणाम देखिए। जोर जोर से नाम कीर्तन कीजिए। नाम से समस्त त्रुटियों की पूर्ति हो जाती है। मंत्र तंत्र तच्छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। जैसे आप मंत्र जप कर रहे हैं तो आपकी कोई त्रुटि हो गई है, कई तरह की त्रुटि हो जाती है। आप मंत्र जपते जपते कोई बोल दिए, कोई बात कर दिए, निषेध है मंत्र में, जब तक माला पूरा ना हो जाए तब तक नहीं। वैसे भी मंत्र में मान लो कोई शब्द ऐसा जो आप त्रुटि कर दिए हैं, तो जहां आप माला पूरा करें कि 11 माला हो गई, हमारा 21 माला हो गया, तो 5 मिनट नाम कीर्तन करें, तो जितनी भी त्रुटि होगी मंत्र जाप की वो पूरी हो जाएगी। ऐसे ही यज्ञ है, कुछ भी अनुष्ठान है, उस अनुष्ठान के बाद 10 मिनट नाम कीर्तन कीजिए, वो पूर्ण हो जाएगा। कोई भी त्रुटि आपके फल में बाधा नहीं पहुंचा पाएगी यदि नाम कीर्तन हो जाता है हर अनुष्ठान के बाद। यश स्मृत्या च नमोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णता में सद्यो वंदे तमच्युतम। कोई भी सत्कर्म में न्यूनता हो गई हो, नाम कीर्तन बाद में कर लो, उसकी पूर्ति हो जाएगी। भगवान अच्युत का नाम सर्व मंगल करने वाला है।
भगवान का जो नाम जब करता है तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं, भगवान ऋणी हो जाते हैं। क्या या बकाया रह गया? जब भगवान ऋणी हो गए, आप राधा 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 प्रियालाल ऋणी हो जाएंगे। जिस समय गोपीजनों से प्रेम विवश होकर भगवान कहते तो कहते मैं बहुत काल तक आपकी सेवा करूं तो भी आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर समय गोपी नाम जप कर रहे हैं, हर समय प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। ये जीवन का परम साधन, परम लाभ यही। गीत्वा च मम नामानि नर्तयेन् मम सन्निधौ इदं ब्रवीमि ते सत्यम कृतोहम तेन चार्जुन। ये जैसे नृत्य होता है ना, तो जो दुर्भागी है ना वो उपहास करते हैं हर वैष्णव के नृत्य को। भगवान यह कह रहे हैं, गीत्वा च मम नामानि नर्तयेन् मम सन्निधौ। मीरा जी पूरी रात रात नृत्य करती थी गिरधर के सामने कीर्तन करते हुए। ये अपने लोग जो राधा राधा नाम कीर्तन करके नृत्य करते, तो गीत्वा च मम नामानि, जो मेरे नाम का गायन करते हुए, नर्तयेन् मम सन्निधौ, मेरे सानिध्य में नृत्य करता है, तो इदं ब्रवीमि ते सत्यम। वैसे भगवान के वचन सत्य होते हैं, पर यहां प्रमाणित कर रहे हैं, मैं सत्य कहता हूं, कृतोहम तेन अर्जुन, मैं बिक जाता हूं उनके लिए। ये लो, भगवान को खरीदने का उपाय नाम कीर्तन करते हुए भगवान के सामने नृत्य करना। मैं उनका बिका हुआ दास हो जाता हूं। अच्युत भगवान, अजित भगवान कह रहे हैं, जितम तेन जितम तेन जितम तेनेति निश्चितम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम। मैं उसके हाथ बिक जाता हूं, बिक जाता हूं, बिक जाता हूं। मुझे वो जीत लेता है, जीत लेता है, जीत लेता है 3 बार। किसका? बोले जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर मेरा नाम विराजमान रहता है। जीत गया हो, मेरे से जीत गया। माया से जीतने की क्या बात। चाहे जिस देश में हो, चाहे जिस स्थान में हो, चाहे जैसी अवस्था में हो, अपवित्र ही क्यों ना हो, यदि नाम कीर्तन कर रहे हो, मुख जूठा है, शरीर अपवित्र है, अपवित्र देश में हो, कहीं भी, तो बोले न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा नोच्छिष्टेपि निषेधोस्ति श्री हरिर नाम निलुब्धक। यदि मुंह जूठा है और मंत्र जप कर रहे हो तो ठीक नहीं है, नियम विरुद्ध आचरण है, ये गलती है, चूक है। लेकिन मुंह जूठा है राधा राधा, कोई अपराध नहीं। नाम कीर्तन में एक अपवित्र दशा, मुंह जूठा हो जाना, वस्त्र अपवित्र होना, या अपवित्र काल, अपवित्र स्थान, अपवित्र देश, इसका कोई मतलब नहीं। नाम के लिए, मंत्र के लिए फिर आ जाता है। इसलिए नाम सर्वोपरि। चक्रायुधस्य नामानि सदा सर्वत्र कीर्तयेत् ना शौचम कीर्तने तस्य स पवित्र करो यतः। शौच में बैठे हुए हैं आप, कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 राधा, परम पवित्र, परम पवित्र है। उस समय आप नाम जप कर रहे। जो सदा सर्वदा हरि नाम जपता है, राधा नाम जपता है, वो स्वयं सबको पावन करने की सामर्थ्य रखता है। मंत्र के लिए निषेध, नाम के लिए निषेध नहीं है। किसी भी देश काल अवस्था में, शुद्धि अशुद्धि में आप हर समय नाम जप सकते हैं। जो नाम है वही भगवान है, जो भगवान है वही नाम है, इसमें तुम संदेह मत करना। इसकी बराबरी में न कोई दान है, न कोई यज्ञ है, न कोई तपस्या है, न कोई स्नान है। ये भूतल में महान वरदान है नाम, इसको पकड़ लीजिए। जीवन का सार है। कोई भूत प्रेत पिशाच अग्नि बैताल कोई भी आपको स्पर्श नहीं कर सकता यदि नाम जप कर रहे हैं। नाम जापक के ऊपर किसी का आक्रमण नहीं हो सकता। ध्यान रखना, बहुत बड़े सामर्थ्यशाली प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, उनके आगे फिर कोई मंत्र तंत्र नहीं चलता। लेकिन जो निरंतर नाम जप करता रहता है उसको स्पर्श नहीं कर सकते। भाई जी महाराज समुद्र के किनारे बैठे थे, एक सफेद पोशाक में, बहुत ऐसा गणमान्य पुरुष की तरह सामने। भाई जी नाम जब माला पूरा हुआ तो कहा, बाबूजी आके बैठ जाइए, खड़े क्यों हैं? उनका डरना नहीं। क्यों डरेंगे, आप तो शब्द पुरुष की पोशाक धारण किए हुए। तो बोले मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं प्रेत हूं। भाई जी ने कहा कोई बात नहीं। बोले मैं आपके बराबर नहीं बैठ सकता, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपको टोक सकता, लेकिन आपने टोका तब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा उद्धार कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि गीता के श्लोक गायन करने से प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। बोले पूरी कंठस्थ है, सुनाऊं आपको पूरी गीता प्रेत? उन्होंने कहा मैं साधारण प्रेत नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा साधक हूं, समस्त शास्त्रों का ज्ञान रखता हूं, और ये मैं जानता हूं कि आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। मेरे से कुछ त्रुटियां हो गई जिसके कारण मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। तो भाई जी ने कहा फिर मैं श्री कृष्ण से उपाय पूछता हूं। तो उन्होंने कहा आप जब याद करोगे मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा, आप मेरा कल्याण कर दीजिए। बहुत सी प्रेत योनि की और प्रेत लोक की बातें भाई जी से उनकी हुई। भाई जी ने उनका नाम में बड़ी सामर्थ्य है, इसलिए सबसे प्रार्थना है
मानसिक रोग डिप्रेशन से निवृत्ति के लिए, शारीरिक रोगों को सहने की सामर्थ्य या निपटाने के लिए, और लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए या पारलौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए या परम पद के लिए या शुद्ध ज्ञान के लिए या भगवत प्रेम के लिए जो भी आपको चाहिए वो सब नाम से प्राप्त हो जाएगा। पर जैसे 1 करोड़ के हीरा का आपको हार लेना है तो 1 करोड़ होना चाहिए, 10 रुपए में नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपको जो कामना है उसके अनुसार पहले नाम जप करो, पाप नष्ट हो और उस कामना की पूर्ति निश्चित हो जाएगी, निश्चित, आप पक्का समझ लीजिए। इसलिए प्रार्थना है किसी भी परिस्थिति में नाम को मत छोड़िएगा। भले आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी कामना पूर्ति नहीं हो रही, लेकिन वो होगा। आपके पहले पाप नष्ट होंगे तब कामना की पूर्ति होती है, और अगर कहीं कामना ना हुई तो भगवत प्राप्ति करा देगा। इसलिए जैसे भी बने वैसे आप नाम जप करते रहो, मन लगे ना लगे, जो नाम आपको प्रिय हो। या हमारे वृंदावन धाम की रजकण से प्राप्त हुआ आचार्यों की कृपा से महामहिम जो स्वयं श्री कृष्ण जपते हैं, राधा 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 राधा, ऐसा हर समय रटते रहो। परम कृपालु राधा नाम आपको दिव्य बना देगा, प्रियालाल की प्राप्ति करा देगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।